All right, a very good morning to you all. Assalamu alaikum. My name is Sahil Lodi. You are watching Bol Entertainment and of course Bol पे आप देख रहे हैं The Morning Show with Sahir. क्या हाल चाल सब ठीक ठाक? I am just absolutely fine. I'm all good. I hope कि आप लोग ठीक होंगे बिल्कुल. आज का शो बहुत अच्छा है, बहुत चिल्ड किस्म का शो है. आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमने बात करनी है, जिसके अंदर सबसे पहली बात है, म्यूज़िक को थोड़ा ऐसे करना, मोहब्बत की. येस, वी ऑल वांट टू टॉक अबाउट लव. सुबह सुबह प्यार के बारे में बात कर रहे हैं. इससे बढ़ के और क्या चीज़ हो सकती है हमारे लिए. सो वी गोना टॉक अबाउट लव, वी गोना टॉक अबाउट मैरिज यानी शादी, एंड देन वी गोना टॉक अबाउट सोशल मीडिया. ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो अब काइंड ऑफ हैंड इन हैंड है, लेकिन हम बात करेंगे. और इस सिलसिले में हमारे पास बहुत सारे गेस्ट होंगे जिनसे हम बात करेंगे. एंड ट्रस्ट यू मी, आज का शो बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत चिल होने वाला है. वेरी सून मैं एक इशारा किया करूँगा कॉल का और आप लोग मुझे कॉल किया करेंगे. वेरी वेरी सून, मतलब इट बी लाइक मे बी टुमारो, मे बी मंडे, इंशाल्लाह मंडे, बट मे बी टुमारो. मैं आपको इशारा किया करूँगा कि प्लीज़ मुझे कॉल करें और आप कॉल किया करेंगे. और ये किसी ने जो रखा है ना हमारे लिए, ये बड़ा अच्छा रखा है. ये मुझे अपनी नानी का ना एक पानदान था, वो याद आता है. It's just, I'm just telling you, this is how it was. It was my नानी's पानदान. उसके अंदर पान रखे हुआ करते थे and then उसको निकाल के फिर वो खाते थे. तो I think there are some things that you cannot put a price on. वो आपकी मेमोरी होती है, आपके दिल के बड़े करीब होती हैं. So I hope that you guys are doing well. सुबह सुबह आपकी कैसी है मुझे नहीं पता, मेरे हाथ में कॉफ़ी आ गई है. So I am all good. I have got नदीम मौलवी साहब here. मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बैठिए प्लीज़. Always shining, always looking beautiful. कमाल किस्म के आप लगते हैं हमेशा से. And how are you? I'm fine. और ये सारी एनर्जी आती है जब आप शायर के गेस्ट बन जाएं या आप शायर का प्रोग्राम देखें. और ख़ास तौर पे आज का जो टॉपिक है अमेजिंग. जनाब, एक चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे कि मोहब्बत में और इश्क में क्या फ़र्क है, ये ज़रा सोचिएगा. हाँ, आप बताइए मोहब्बत और इश्क में क्या फ़र्क है. उसके बाद हम बात करेंगे. मोहब्बत तो हर शख्स चाहता है. इश्क एक जुनून है. जुनून एक पागलपन है. और जब पागलपन, जी मजनू किसे कहते थे? मजनू पागलपन को कहते हैं. इश्क, देखिए इश्क का वो दर्जा जब बहुत ऊपर तक चला जाता है तो इंसान को कुछ समझ नहीं आता. नहीं, मुझे इश्क हो गया, मुझे बस मैंने यही शख्स से मोहब्बत कर लिया. अब समझ में नहीं आ रहा एक जगह पे. अच्छा, जिनको एक से ज्यादा बार मोहब्बत हो जाए वो क्या करेंगे? बिल्कुल, देखिए मोहब्बत ठीक है, 100 से कर सकते हैं. A wonderful surprise. अबील is here. अबील अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? I am all good, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक. एंड माशाल्लाह जबरदस्त अगेन एक जबरदस्त शो. आपकी नज़र में मोहब्बत क्या है? What is love? ये वैसे एक मुश्किल मुझे लगता है सवाल, क्योंकि आजकल मुझे लगता है प्यार हर एक को हो जाता है, हर थोड़ी देर में हो जाता है, हर कुछ घंटे, हर कुछ पल में हो जाता है, जो कि प्यार लोगों को लगता है ये प्यार है, लेकिन वो होता नहीं है. अच्छा, थोड़ी देर कोई किसी के साथ बैठता लगता है यार इससे तो प्यार हो गया. कसम खुदा की, कसम से नहीं, मुझे नहीं हुआ. मैं इतने लोगों के साथ बैठा, कभी नहीं हुआ. और किसी को मुझसे भी नहीं हुआ. नहीं, मुझसे हुआ है, बहुत सारे लोगों को हुआ होगा. इतनी ऑडियंस आपको देख रही है, पता नहीं कितने लोगों ने मोहब्बत कर ली होगी. और एक बात और डिस्क्लेमर चला रहा हूँ, जब मैं रेडियो पे कोई भी गाना चलाता हूँ मैं किसी के लिए नहीं चलाता. कसम खुदा की मैं आपको नहीं जानता. मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए गाना चलाता हूँ जो मुझे पसंद था. ये तो मैंने भी सुना है ऐसे कुछ. आई स्वेयर, मैं आपको बताऊं, मेरे साथ बड़ा अजीब इत्तेफाक है. लोग पता है मुझे क्या कहते हैं? ये आपने मेरे लिए चलाया. मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, मैं आपके लिए कैसे चला? नहीं, ये मैंने सुना है लोग आपके लिए इस तरह की बात करते हैं. तो जो साहिर ने एक दिन उसमें फलां डेट को फलां टाइम पर इस तरह से रेडियो पे चलाया था, जो वो मेरे लिए चलाया था. मैंने कहा सीरियसली आपका नाम लेके चलाया था? हाँ, मतलब नाम नहीं लिया था, लेकिन मतलब हमारे लिए चलाया था. मतलब उनको था कि इतनी इश्क मोहब्बत वाला गाना है तो वो डेफिनेटली मेरे लिए चलाया है. हाँ. मैं पीएचडी कर रहा हूँ एस्ट्रोफिजिक्स में यार, मुझसे कोई दूसरे सवाल कर लो. पीएचडी कहीं लव में तो नहीं हो रही? नहीं जी, बिल्कुल नहीं. अच्छा, मुझे लगता है, अच्छा ये मेरा ख्याल है, मेरे ख्याल को रहने दें. आप बताइए मोहब्बत क्या है प्लीज. मुझे लगता है दो लोगों की आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझना और हर अच्छे बुरी चीज़ को अपनाना. आपकी हर अच्छी चीज़ बुरी चीज़ में एक्सेप्ट करूं, आप मेरी हर अच्छी चीज़ बुरी चीज़ एक्सेप्ट करें, देन मुझे लगता है कि ये प्यार हो सकता है या ये अंडरस्टैंडिंग हो सकती है. वरना हर वही 2 मिनट बाद प्यार चेंज हो जाता है. लेकिन आपको लगता है ऐसा हो जाता है? आई मीन टॉलरेंस होनी चाहिए, बट ऐसा हो जाता है कि आप एक्सेप्ट कर लेते हैं अच्छी बुरी चीज़ को? वो सिर्फ शादी से पहले एक्सेप्ट होती है. जब तक शादी नहीं हुई है, जब तक एक्सेप्ट है.
पर मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि सारे कस्में वादे शादी से पहले हो जाती हैं और फिर कोई एक कसम भी कहीं नहीं होती, वो सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। वजह क्या होती है? व्हाई डू यू थिंक इट इज? मुझे लगता है साहिर दोनों तरफ से होना चाहिए। सारा ब्लेम लड़की को कर दिया जाता है, उसी ने बर्दाश्त करने हैं, सारे कॉम्प्रोमाइज उसी ने करने हैं। आई थिंक थोड़ा सा मर्द को भी वो यू थिंक करना आज चाहिए। भी ऐसा है? आज तो चेंज हुआ है, काफी चेंज हो गया है। अब तो अभी मर्द को भी भी प्रॉपर्ली ब्लेम किया जाता है। अभी भी मुझे लगता है जितने डिवोर्स का रेशियो हमारे मुल्क में बढ़ रहा है तो उसमें यही होता है कि जी मर्द की ख़राबी है, मर्द ने तो कोई जुल्म सितम किए होंगे। और फिर इसके बाद अगर ख़वातीन के ऊपर आते हैं तो फिर उनके लिए अलग कुछ ब्लेम कर दिए जाते हैं कि वो घर चलाने के लायक नहीं थी, घर नहीं घर चलाने के लायक नहीं थी। हाँ हाँ, ऐसे भी सेंटेंस। बेचारी औरतों ने बहुत कुछ बड़े बड़े सेंटेंस सहे हुए हैं। ओके, हमारे साथ शाजिया भी हैं और हमारे साथ उनसा भी हैं। आप दोनों भी तशरीफ ले आइए। अगर माइक लगा हुआ है तो दोनों आ जाइए प्लीज़। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए जी। शाजिया हमारे साथ हैं, प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। अस्सलाम वालेकुम। उनसा हमारे साथ है, उनसा प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। थोड़ा सा उधर रुक के बैठ जाइएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नहीं, हम मोहब्बतें बांट रहे हैं आपस में। सॉरी जी, मोहब्बत में बात करें, सॉरी मोहब्बत में। सॉरी, गलती हो गई मेरी। जहाँ बैठना है आप बैठ जाइए प्लीज़। मैं आपको बिल्कुल नहीं रोक रहा। मैं तो कैमरे की वजह से कह रहा था, अब आपकी मर्जी, आप जैसे भी बैठना चाहें। साथ साथ में बैठे। नहीं, मैं दूरियां वाला आदमी नहीं हूँ। नहीं, हम मोहब्बतें बांटेंगे आज। जी जी, बिल्कुल बांटिए, बिल्कुल बांटिए, मोहब्बतें बांटिए। अस्सलाम कैसी हूँ साहब? ठीक ठाक? मैं ठीक गुड ठाक। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह। ऑलराइट, सबसे पहले तो ये बताइए, इन 3 लोगों की मोहब्बतों का हाल क्या? कार्ड्स हैं आपके पास? कार्ड्स हैं उधर बैग में। आज तो मैं शादी के हवाले से बात करनी थी तो नहीं, आप तो एक्सपर्ट हैं। ले आप ये ले आएंगे। बैग कहाँ है? बैग दिखा ये दीजिए। बैग दे दे मुझे। दे दीजिए। ऊपर वाला बैग। ये बैग, ये मुझे दे दीजिए, मैं दे देता हूँ। लाइए। इतने से बैग में इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं? बहुत सारी चीजें हैं ये। या जाने कितनों की जिंदगी का मैजिकल सवाल बैग है। है। ये एक मैजिकल बैग है। मैजिकल बैग हाँ, है। अच्छा, मुझे लगता है मेरी अम्मा का भी ना मैजिकल बैग था सब कुछ निकलता और है ना। उसमें हर चीज़ निकलती थी। और मेरी इवन नानी का भी मैजिकल बैग था, उसमें से भी बहुत सारी। जो बच्चे की जरूरत का होता है ना, अम्मा के पास से निकल आता है। देखिए मेरे बैग में कार्ड्स भी हैं, मेकअप का सामान भी है, ज्वेलरी भी है, पैसे भी हैं, कार्ड्स भी हैं, बहुत सारी समटाइम्स सुई धागा भी निकलता है हमारे पास। चीजें। नहीं सुई धागा भी नहीं संभाल है। है कोई उसके अंदर। देखिए 2-3 बच्चे भी ना निकल आए ऐसे। अचानक से एक बच्चा, अम्मी बहुत दिन से मैं यहीं पर हूँ, मुझे तो निकाल ले। अच्छा जी, सबसे पहले नदीम मौलवी साहब, आज हम ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जी। नदीम मौलवी साहब की जिंदगी में मोहब्बत कहाँ होगी? लेट्स फाइंड आउट। ओके, आपकी डेट ऑफ बर्थ? 26/12/69। ओके। अभी मोहब्बत? भी और मोहब्बत होनी और है। भी? जी जी, क्या मतलब? ही सिंगल, रेडी टू मिंगल। मोहब्बत की कोई एंड नहीं है Ready to लोगों के mingle. लिए। रेडी टू मिंगल इज सिंगल, रेडी टू मिंगल। Congratulations. कॉन्ग्रेचुलेशंस। Advance अच्छा। मैच मेकर्स भी आ गई हैं तो फिर अच्छा, बहुत पता है, जल्द हो ये जाएगा। मोहब्बत हम अक्सर कहते हैं कि हमारे यहाँ के सर्टन एज है। आप जाके बाहर मुल्कों में देखें, किसी भी एज पे वो मोहब्बत भी करते हैं, शादी भी करते हैं और मोहब्बत निभाना भी जानते हैं। यहाँ पे आप देखें कितने कपल्स होंगे 40 साल बाद, 30 साल बाद यूं मियाँ Right, बीवी and यूं गाड़ी चला सर रहे आप यूं। कहाँ रहते हैं सर? वहाँ भी ऐसा ही है। वैसे वहाँ मर्द वहाँ तो भी हर ऐसा ही है वक्त जो सर, ना वहाँ भी तैयार- ऐसा ही है, कोई ऐसा सर, I've नहीं seen सर। it. वहाँ भी वो सर, तो पकड़ के रखते हैं, पता नहीं निकल ना जाए वो। सर वो बिल्कुल ऐसा easy नहीं, के ऐसा साथ। नहीं दिखाने सर, को। नहीं दिखाने को, ऐसा दिखावा हाँ, नहीं है। दिखाने को है, लेकिन ऐसे तो नहीं। नहीं वरना तो दिखावा कहते हैं इतने टाइम बाद तो शक्लें मिलने लग जाती है मियां बीवी की, इतना साथ यहाँ तो देखें। ये कह रहे हैं, तुम्हारी वजह से मैं बच्चों की वजह से रह रही हूँ, बच्चों की शादी भी हुआ थी, अब तो जिंदगी गुजर गई। तो ये हो रहा होता है। यू एंजॉय योर लाइफ, यू आर नॉट जेम्स बॉन्ड कि आपको दोबारा जिंदगी मिलेगी एंड 7 लाइव्स होंगे। ठीक है, आखिरत में 70 हूरों के चक्कर में सब लगे रहते हैं, मगर ये जो मौजूदा हूरे हैं उनको तो आप वो ना करें ना, उदास देख मत देख कर करें। बोल उदास ना करें। ओह माय। इनकी लाइफ में बड़ी आज के शो में मेरा डिस्क्लेमर है, इन लोगों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। प्लीज, ये जो लोग भी बातें कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। गुड मॉर्निंग। मोहब्बत करें, किसी भी उम्र में वो मोहब्बत करें, मगर मोहब्बत को निभाना भी सीखें। अरे बार बार ना करें, ये भी कहें साथ में। एक बार वरना करें, हर अच्छे बार तरीके से होती रहेगी, करें। बार बार होती रहेगी मोहब्बत। तुम लोगों के पास गन है? गन लेके आ जाओ, आज फायरिंग होने वाली है। कार्ड्स बता दूं? कार्ड बता दे कितनी मोहब्बत ये रहेगी। क्या खुद नहीं उठाएंगे क्या? मैं इनकी एनर्जी से मैंने उठा लिया, इनकी डेट ऑफ बर्थ बता दी इनकी उन्होंने ना। एनर्जी से आपने उठा लिया? मैंने उठा लिया ना, इनके नाम और डेट ऑफ बर्थ से। तो इनके लिए जो कार्ड्स है ना, मून का कार्ड है, फिर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये जो है इमोशनल पर्सन तो हैं,
लेकिन ये अपने पार्टनर को लेके थोड़ी कंफ्यूज रहते हैं, और कुछ पास्ट में इनकी कोई एक्स रही है या कोई इनकी मोहब्बत या कोई प्यार रहा है किसी से ना, तो वो शायद इनके माइंड में अभी भी आती है, या कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं इनको, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं मैं कि कुछ नहीं कहना मैं सच बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं आती है। जैसे साहिल ने कहा। सोच रहे होंगे मेरी फैमिली पूरी देख रही है आप और नहीं, बताए नहीं, जा रही है। जा रही है। साहिल को पता है, अगर मुझे होगा ना इश्क तो मैं ऑन एयर हमारा आज के शो से कोई ताल्लुक नहीं, हम जानते ही नहीं इन लोगों को। और मुझे हम तो यहाँ पर चाय देने आया था, इन्होंने कहा तुम यहाँ बैठ जाओ, यू शुड सिट ऑन द काउच एंड जस्ट एंजॉय द शो। सो आई एम जस्ट एंजॉयिंग द शो। जिस दिन इश्क होगा मैं ऑन एयर आके सबसे पहले साहिल के शो में बताऊंगा। ये आपको मेरा अभी वादा तक है। इश्क नहीं हुआ इतने अरसे में? आप देखिए, चेक करें इश्क कार्ड मैं में। वही बात कर रहा हूँ, इश्क एक जुनून है, ठीक है। तो क्या मोहब्बत- क्या चाह रहे हैं हम? मकान तोड़ दें? क्या चाह रहे हैं? कोई खा जाए, कालीन चबा लें, क्या करेंगे आप? तो देखिए किसी से भी हो इश्क सकता है, में काम लोग से हो दुनिया सकता छोड़ है। देते हैं, आप मकान क्यों तोड़- छोड़ दे दुनिया यार? Why? यही तो पागलपन बहुत है। प्रैक्टिकल मोहब्बत इसीलिए होती मैं है, कहता हूँ, बहुत इश्क एक वेट पागलपन करके। है। इसलिए अभी इश्क तक एक इश्क नहीं हुआ पागलपन है। आपको? इसलिए याद भी आती अभी है। तक नहीं हुआ इश्क। देखिए, मोहब्बत वो होती है जो दूसरे को निखार दे, जो दूसरे का एहसास करे और खुद अपने आप को गुलाम ना बनाए। अगर आप शहजादा कानों से मोहब्बत बाहर आ रही है। शहजादा बना दे। ये सिर्फ ड्रामास में होती है जितना अब आप बता रहे नहीं होती थे है, अब क्या क्या real life इन्हें हो रहा है? ऐसा इन्हें है, इन्हें है, इन्हें इन्हें है। ये जिस मेहमान वो से, तो अभी तक नहीं मान रहे कि ये उनको जिस है, मेहमान उनको से है। मिलते हैं 1 घंटे बाद उससे कहते हैं आई लव यू। आप लोग जरा इत्मीनान रखिएगा, किसी को भी कोने पे रोक के कहते हैं यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि मैं बाद में मिलना चाहिए। अच्छा, तो इनकी जिंदगी में क्या है मोहब्बत? जी, मोहब्बत जो है वो मुझे तो लगता है कि फ्यूचर में ज़रूर इनकी आएगी, लेकिन ये आने नहीं देते हैं। ऑप्शंस तो ये इनकी तो मैं भी तरफ जानता हूँ, आते ये हैं, नहीं आने देते। आने नहीं ये देते। शकीरा को पसंद करते हैं। अब शकीरा तो मिल हाँ, ही लाइक शकीरा। शकीरा की अगर तस्वीरें तो प्लीज लगाइए, मैं बता देता हूँ, शकीरा को पसंद करते हैं। अच्छा, हाँ, रौनक आ जाएगी ऑनेस्टली, कहाँ, मोहल्ले में या इनके घर में? जब पिक्चर वो ही लगाएंगे। शकीरा के आने की, अपने आप को स्टक किया अच्छा, हुआ है। मोहल्ला शकीरा के आने की वजह से अजीब हो जाएगा। इस्लामी मुल्क सब लोग कहेंगे नदीम भाई आप मेरे घर आ रहे हैं दावत पे शाम को। जैसे अंबानी की शादी पे रौनक लोग आई आपके थी, घर आना चाहेंगे बार बार। तो इन्होंने अपने आप को ना स्टक किया हुआ है, मोहब्बत प्यार के चक्कर में ये पढ़ना नहीं चाहते, और शायद जो है वो कोई अगर पसंद आ भी जाता है तो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं। सही कहा ये। That's smart है। तो झूठ ये नहीं है, ऐसा नहीं है। ये केले वाले से कह देते हैं। आप कह रही हैं कि इमोशन कंट्रोल करते इंसानों से हैं, बहुत ये तो किसी सवाल ही नहीं पैदा था। इनके इमोशंस, इंसान क्या, जानवरों से भी मोहब्बत है मुझे। अगर जंगली जानवर भी कहीं रास्ते में देखता हूँ तो उसे खाना खिला दे। कई मरतबा ये खरगोश से बातें करते हुए पकड़े गए। वो तो मोहब्बत नहीं खरगोश होती, को वो तो कहते हैं। काइंडनेस होती है, इंसानियत रहमदिली होती है है। हाँ, मोहब्बत कौन सी वाली मोहब्बत के भी हम तो कई कितने मरतबा ज़्यादा ना इनको जू नहीं लेके जाते, कि कहीं ये जानवरों में तहरीक चला देते, तुम आज़ाद क्यों नहीं हो? लोग कहते हैं भाई खुदा का वास्ता, हम गए थे इनकी वजह से, शेर उदास होकर बैठ गया कि यार ये लोग क्या वापस कर। भी चले गए। अब आपने शेर को कहाँ रखा है, शेरनी को कहीं रखा है, तो शेर उदास होगा ना। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, आज के शो का डिस्क्लेमर ये मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। ब्रेक है जी। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। दगाबाज हो तुम, सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने
ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, संभालो जरा अब नया चल गुलाबी, दिखाओ ना हंस हंस के आंखें शराबी, सलूकिन का दुनिया में अच्छा नहीं है, हसीनों पे हमको भरोसा नहीं है, उठाते हैं नजरें तो गिरती है बिजली, अदा जो भी निकली कयामत ही निकली, जहाँ तुमने चेहरे से आंचल हटाया वहीं अहले दिल को तमाशा बनाया, खुदा के लिए हम पे डोरे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। वेल डन फैजी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। Thank you, लेकिन तुम thank पढ़ते भी इसी तरह से हो ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पक्का ना? रिकॉर्ड है मेरा। रिकॉर्ड है क्या? बिल्कुल। कर क्या रहे हो तुम? पढ़ क्या रहे हो? मैं मीडिया साइंस की स्टडी मीडिया साइंसेस कर रहे हो। वेरी वेल डन सर, फिल्म एंड टीवी में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वी हैव गॉट शाह नज़ीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप शाह साहब? ठीक ठाक हैं। वी आर गोना टॉक अबाउट वेट लॉस। आज हम वेट लॉस के बारे में आपसे बात करेंगे। जी बिल्कुल, आज वेट लॉस के बारे में करेंगे और उन लोगों के लिए जिनका वेट कम नहीं होता, बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, आज उनको ऐसी रेमेडी बना के दिखाएंगे, इंशाल्लाह वेट कम होगा। सीरियसली? इंशाल्लाह। ऑलराइट। मुझे भी सुनना है। ओके। तो इसका मतलब है टोटके हैं इनके पास। इनके पास हैक्स हैं। हाँ, इनके पास हैक्स हैं। वो टोटके हैक्स इज द हाँ, सेम थिंग, that's द the सेम same थिंग। thing, सो लेट्स टॉक अबाउट यू सर। डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पहली तो चीज़ ये है कि आप एक ऐसी कंडीशन के बारे में पूछ रहे हैं कि जिसके मुख्तलिफ़ किस्म की कैफियत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल रोना बहुत ज़्यादा आना, खाना बहुत ज़्यादा खाना या बहुत कम खाना, हाँ, लोगों से डिस्टेंस, एंटी सोशल हो जाना, किसी से बातचीत ना करना, किसी फैमिली के इवेंट में ना जाना, ये कुछ सिम्टम्स है। यानी जहाँ इंसान का नॉर्मल बिहेवियर चेंज होने लगे घर में किसी का, वहाँ फ़ौरन एक घंटी बजनी चाहिए कि समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ ना कुछ है। और उसके बाद फिर उसको किसी मॉलेज, पहले तो किसी घर वाले के साथ बैठे, उसके बाद समझ में ना आए तो फिर किसी मॉलेज के पास जाना चाहिए। अच्छा, डिप्रेशन आज के दौर में अपार्ट फ्रॉम जितने रीजंस दिए हैं, जेनेटिक्स है, कई चीज़ें, सबसे बड़ा डिप्रेशन का प्रॉब्लम इकोनॉमिकल फैक्टर है आजकल। फाइनेंसेस। फाइनेंसेस सबसे बड़ा फैक्टर है। घरों में बीवी को डिप्रेशन है, बाप को डिप्रेशन है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस कैसे दूँ, बिजली का किराया कैसे दूँ, तो ये डिप्रेशन आहिस्ता आहिस्ता इवेंचुअली बीमारी में तब्दील हो जाता है। इनिशियली तो अच्छा, लेट्स लुक एट इट ना, जो पीछे हैं चीज़ें, लेट्स टॉक अबाउट देम। कॉजेज ऑफ डिप्रेशन। अब आई डोंट नो डिप्रेशन की वजह से अल्कोहल एंड ड्रग्स लेते हैं या ड्रग्स की वजह से, मतलब डिप्रेशन की वजह से ये लेते हैं या इनकी वजह से डिप्रेशन होता है। अब आई थिंक इट्स वाइस वर्सा, इट्स अ रेसिप्रोकल फंक्शन। तो अल्कोहल एंड ड्रग्स ये भी आपको डिप्रेशन कॉज कर सकते हैं। लॉस ऑफ लव्ड वन। अच्छा, मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा बिकॉज माइंड साइंसेस के अंदर इसकी फिर बहुत सारी डेफिनेशंस हो जाती हैं कि आप एक ऐसे फेज़ में चले जाते हैं जहां पर आपको दुनिया मुख्तलिफ लगती है, जब आप उससे बाहर आते हैं तो आपको दुनिया मुख्तलिफ लगती है, एंड देन उसका जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो फिर आपको डिप्रेस कर देता है। तो मैं उसके उसमें नहीं जा रहा हूँ। लॉस ऑफ लव्ड वंस, ऐसे लोग जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, जब वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाएं तो आपको डिप्रेशन हो जाता है। कुछ आपकी फैमिली हिस्ट्री होती है, आपके जेनेटिक्स के अंदर होता है, यानी आपके अगर पेरेंट्स में किसी कोई डिप्रेशन था या कोई पेशेंट था डिप्रेशन का, तो मोस्ट लाइकली आपको भी डिप्रेशन हो सकता है। साथ साथ मेंटल इम्बैलेंस जो होता है उसकी वजह से भी डिप्रेशन हो जाता है। प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशंस। अच्छा, ये बहुत एक दूसरी बात है, लेकिन इसकी वजह से भी होता है। लेकिन अभी जो डॉक्टर साहब ने कहा, सबसे मेजर फैक्टर जो होता है वो फाइनेंसेस होते हैं, और आज के दौर में शदीद तरीन फाइनेंसेस की मुश्किलात हैं।
तो इससे निकला फिर कैसे जाए? देखिए पहली तो बात है स्ट्रगल है ना, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। किसी ज़माने में इंसान जंगल में स्ट्रगल करता था, जंगली जानवरों से बचना, मौसम से बचना, दूसरे कबीलों से अपनी फैमिली को महफूज रखना। आज आप देखा जाए एक सिविल सोसाइटी में हम यही जंग लड़ रहे हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, पूरी दुनिया। इंग्लैंड की बहुत बुरी हालत है, वहाँ एक्सपेंसिव हो गई ये चीज़ें। यूएस कुछ बेहतर है, कुछ स्टेट्स बेहतर है। नहीं, बाकी यूएस हर के जगह बारे ये में हालत तो है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 2026 में डॉलर जो है वो $1 में $5 मिलेंगे। पॉसिबल है, $1 में 5 जी बिल्कुल हो सकता है। अच्छा पॉसिबल है। नहीं, कोई चीज़ भी पॉसिबल है। मतलब जब एक कह रहे कि सन फ्लेयर दुनिया में आ जाएगी 2026 में, इतना करीब आ जाएगा सूरज, जो गर्मी जो आप देखें। सर ये कौन लोग कह रहे हैं सर, मुझे बता तो देना सर। सर मैं PhD कर रहा हूँ एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर सर, हम नहीं पढ़ते, ये पता नहीं कौन पढ़ा रहा है इनको। डॉलर 1 कहाँ का 5 का तो नहीं हो सकता। सर वो मुझे नहीं पता ना सर, हमारे यहाँ तो बहुत भी सारे चीज़ हो ऐसे सकती है। ज़बरदस्त किस्म के जीनियसेस बैठे हुए हैं जो हम दूसरों की तबाही पे अपनी इमारतें खड़ी करना चाहते हैं। वाह, वेरी ट्रू। अगर यूएस ने तबाह होना है तो वो यूएस का है, वो है ना, मसला है, सही बात। आप तो करो। मैं नहीं कहना चाहता कुछ, मुझे तो हमारी साइकी समझ में नहीं आती। हमने खुद कुछ नहीं करना लेकिन जन्नती हैं हम। जुम्मे को कोई मर जाता है वो जन्नती हो जाता है। फला जगह जाके वो तुम कर लो तो उससे तुम किसी के मज़ार की मिट्टी चाट लो, तुम ठीक हो जाओगे। खुदा का वास्ता, गबन हम करें, रिश्वत हम दें, बेईमानियाँ हम करें, ओछे हथकंडे हम इस्तेमाल करें, एक दूसरे की जानों से हम मतलब खेल जाएं, एक दूसरे का हक मार लें, इसके बावजूद हम दुनिया की बेहतरीन कौम है। हमारे अलावा सब बेवकूफ़ लोग हैं पूरी दुनिया में। लोग चांद पे चले गए, आगे मार्स पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी कर गए, लेकिन बात तो हम भी गए ना। मैं इधर एक चीज़ मेंशन करूँगी, सॉरी, कि एक्चुअली जो इकोनॉमिक स्ट्रेस है जैसे वो डेफिनेटली होता है, लेकिन थोड़ा सा फैक्टर इसमें सोशल मीडिया के थ्रू जो कंपटीशन इंटरनल हमारे अंदर पैदा हो गई है, जिसमें हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अचीव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, उसकी वजह से भी बहुत लोग डिप्रेस्ड हो गए। बिकॉज यू नो इफ़ वी डिडंट लुक अराउंड एंड वी वर हियर वी वुड हैव बीन सेटिस्फाइड, बट व्हेन वी कीप लुकिंग अराउंड वी आर नॉट सेटिस्फाइड एंड वी आर डिप्रेस्ड बिकॉज वी वांट टू रीच हियर, जबकि इधर भी सेटिस्फैक्शन में हैप्पीनेस रीच हो सकती है। अच्छा यहाँ पर पीछे देखें डॉक्टर साहब, इस पे आप ब्रीफली बताते जाइएगा। Environmental causes of- टॉक्सिक फैमिली क्या इसकी वजह से होता है? सर बोले ना, टॉक्सिक फैमिली की डेफिनेशन क्या टॉक्सिक है? फैमिली में ये हो सकता है आइदर स्पाउस जो है, हाँ। नाशिस पर्सनालिटी हो, मर्द की, नॉर्मली मर्द की होती है, औरत की भी हो सकती है, तो वो फैमिली, या फिर इन लॉज के साथ आप रह रहे हैं जी? वहाँ इन लॉज के साथ। अच्छा, हाय हाय नहीं, हाय। I just want to know what is it? जी। डॉक्टर साहब काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। देखिए ये भी हो सकता है ना बेसिकली। ये फैक्ट है वैसे। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब वहाँ पे डिप्रेशन नॉर्मली क्या होगा, खातून जो घर की होती है उसको डिप्रेशन होता है, बिकॉज वो हस्बैंड से नहीं लड़ सकती, या लड़ भी सकती है तो सास ससुर से नहीं लड़ सकती। कई चीज़ें ऐसी होती है फैमिली के अंदर जो किसी एक फ़र्द को डिप्रेशन में मुब्तला करी। मगर आपको हैरत होगी, इस वक्त बच्चे जो घर के अंदर है, खासकर जो स्टडीज़ कर रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, उनको डिप्रेशन होता है घर के अंदर। अच्छा, let me do this. पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये आपस में माँ बाप का जो इख्तलाफ होता है उसकी वजह से हो जाता। अच्छा, यू गाइस कैन जॉइन इन, आप लोग बिल्कुल बात कर सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं जी। देखिए माँ बाप का अगर कॉन्फ्लिक्ट हो या इंटरेस्ट वेरीड करे और बच्चा बीच में सैंडविच बन जाए, तो बच्चे पे असर हो सकता है। बिकॉज एक तरफ माँ, एक तरफ बाप है। बाप उसकी ज़िंदगी को इसने चीज़ें प्रोवाइड करता है, माँ मोहब्बत करती है, तो वो बच्चा बेसिकली स्प्लिट पर्सनैलिटी हो जाती है, उसकी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, उसको भी हो सकता है। तीसरी बात आपने की थी फाइनेंशियल स्ट्रेस, कितना होता है? मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा, और इन्होंने डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिकल, एक तो होता है ना कि आपकी नीड्स पूरी हो जाए, ज़रूरत ज़िंदगी पूरी हो जाए, लेकिन आप ये देखते हैं कि उसने बड़ा ज़बरदस्त सूट पहना है, उसकी गाड़ी बहुत अच्छी है, वो वहाँ टूर पे जा रही है, तो आपका जो कंपटीशन लेवल है उसमें आप जो स्ट्रगल करते हैं, उस स्ट्रगल में आप कामयाब नहीं होते, वो भी आपको डिप्रेस करता है। ऑलराइट, फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल अब्यूज, ये मैं आपको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं मैं पब्लिकली बता सकता हूँ कि नहीं बता सकते, लेकिन ढके छुपे अल्फाज में बता दीजिए। अच्छा, यूँ समझ लें कि अगर आप एक सर्वे करें और वो रियल सर्वे हो, तो हमारे मुल्क में एक बड़ी तादाद है बच्चों की जो इससे गुजरती और पता भी नहीं चलता, और फिजिकल अब्यूज से भी गुजरती है। फिजिकल अब्यूज, वो भी तो अच्छा, मारपीट तो यहाँ चलती है। एक चीज़ नहीं लिखी गई है, इमोशनल अब्यूज। देखिए, बहुत पहले मैंने एक शेर पढ़ा था, अल्फाज का मरहम नहीं उस ज़ख्म का दरमा जो ज़ख्म तेरे तर्ज तकल्लुम से पड़ा है। वाह। तो
फिज़िकल शायद वो स्कार हील हो जाएगा। ऑब्वियसली इमोशनल अब्यूज़ जो है उसको बिल्कुल सेपरेट रखना चाहिए, बिकॉज उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होते हैं, यू हैव नो आइडिया, जब आप किसी दूसरे को ये फील कराते हैं कि वो इतना सा है, तब जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना वो बहुत रूह के अंदर तक जाती हैं और बहुत गहरी हो जाती हैं। साहिर, Alright. इसमें एक बात मैं कहता चलूँ, जो साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास पेशेंट्स आते हैं उनमें अक्सर ये जो आपने बात बड़ी इंटरेस्टिंग की और लोगों को समझना होगा, एक होता है थप्पड़ मार दिया, एक कह दिया तू गधा है, तू किसी काम का नहीं है, तेरा रंग लड़कियों को अगर माँ कहते कि तुम्हारा रंग दबा हुआ है, शादी कैसे होगी। अब आप सोचें वो अस्तगफिरुल्लाह। चीज़ जो उसने अपने जहन में ले ली, Yeah. वो सारी ज़िंदगी अपने आप को दूसरों से कंपेयर करेगी और उसके अंदर फिर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है इमोशनल अब्यूज़ जो है। अच्छा जी, जल्दी जल्दी, डिस्क्रिमिनेशन, अगर आप फेवरेट चाइल्ड देयर यू गो, फेवरेट चाइल्ड, फेवरेट चाइल्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी तो होती Gender है भी होती है। बिटवीन बॉय एंड गर्ल, ये बहुत होती है हमारी सोसाइटी में, ये बहुत कॉमन है कि अबैंडन लड़कों को कर ज़्यादा देना किसी को, importance। एक तरफ कर देना, अलूफ कर देना, अलग कर देना। एक्चुअली जो कमज़ोर मेंबर होता है फैमिली का, उसको अक्सर यही होता है कि उसको फिर सब कहते हैं अच्छा ये तो है ही ऐसा, मतलब लेट यू स्टॉप वर्किंग ऑन दैट पर्सन एंड अबेंडनमेंट है ना ये तो। Yeah. आपकी इसी मीडिया और टीवी और फिल्म की पर्सनालिटी में से कुछ खवातीन को मैं सेशन दे चुका हूँ, बिकॉज आज भी कामयाब होने के बाद दे हैड दिस फियर ऑफ अबेंडनमेंट बिकॉज दे हैड दैट एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ। कल मैं एक फ्यूनरल में था, ऑब्वियसली मेरी मानी की वो फ्यूनरल थी, तो उनके जो छोटे भाई हैं वो एक तरफ बैठे हुए थे और वो किसी से बात नहीं कर रहे थे। हमेशा से वो ऐसे ही हैं। उनकी सबसे क्लोज फ्रेंड जो थी वो मेरी मुमानी थी। तो जब उनका फाइनल चेहरा देखने के लिए मैं अंदर गया और जब मैं बाहर आया तो बिल्कुल एक तरफ थे। तो मैं उनके पास गया और मुझे गले लगाया और मुझे ऐसे लगता है कि शायद मैं वो वाहिद आदमी था जिसको उन्होंने गले लगाया और रोए। Don't leave people like that. Care for them. Quick. Alright जी, once again welcome back and sorry जी मैं अपना breakfast कर रहा था इन सबके सामने खा रहा था। I'm really sorry, बट क्या किया जाए, ये होता है। सर और कुछ रह गया मेरा या मैं वैसे सवाल शुरू कर दूँ? आप सवाल शुरू करें। मैं सवाल शुरू करूँ। ये बताइए, ऐसे ही मेरा क्वेश्चन है, वो लोग जो ये कहते हैं कि ये इल्म नहीं है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखें, आप किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, हर जगह, इनफैक्ट कुरान मजीद में सूरह वाक़या के अंदर अल्लाह ने पढ़ा एक इरशाद फरमाया है, फ़ला उक़सिमु बिमवाक़िन नजूम, कसम है सितारों की मंजिलों की, समझो तो ये बहुत बड़ी कसम है। तो ये एक, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर आपको डायग्नोस करता है जी खुदा न खास्ता कोई बीमारी आपको है और ये हो जाएगा, आपका बिलीफ नहीं होता। बिलीफ सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर होना चाहिए। ये एक गाइडेंस है, एक इशारा है, अंदाज़ा है, इल्मी अंदाज़ा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हर रिलीजन में हज़ारों सालों से इस इल्म की मौजूदगी मौजूद है और जो पुरानी किताबें हैं, बाइबल वगैरह, उसमें एक नबी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था। ये तारीख़ इब्न कसीर में लिखा Let me हुआ है। ask you guys, do you guys believe in it? Yes, I do believe. You do believe it? Yeah, you I do do. believe Yeah, it? I आपको do. लगता है कि ऐसा है? ऐसा है। आपको? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। आपकी ज़िंदगी में ऐसे कोई वाक़यात हुए जो किसी ने बताए और वो सच हो गए? नहीं, ऐसा कभी ऐसा कभी? आपका? ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ। जिसने बताया और वो सच हो गया? Yes. सी। अच्छा ये मैं बात बताऊँ, देखें मैंने आप लोगों से इससे पहले कोई सवाल तो नहीं किया, इससे पहले आपको कुछ बताया तो नहीं, कुछ बताया तो नहीं। उसका रीज़न ये है, देखिए आप लोग खुद फैसला करें, हमने थोड़ा सा मॉर्निंग शो को चेंज किया है। आई रियली वांट यू टू गाइज टू टॉक टू अस, हमसे बात करें, आप मुझसे बात करें, इनसे बात करें, इनसे बात करें, इनसे बात करें, जो आपके प्रॉब्लम्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम ये सारे कॉल्स जो हैं वो भी लेने जाएंगे। जब आप फ़ोन करेंगे तो आपको बताएंगे हम एग्जैक्टली कि आपके साथ इशूज़ हैं वो क्या हो सकते। सर पाकिस्तान के हालात क्या हैं? पाकिस्तान का बेहतर होने जा रहा है,
देखिए पाकिस्तान की जो हालात हैं वो कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, पक्का? और जिसे कहते हैं स्लोली प्रोग्रेस हो रही है, चीज़ें काफ़ी जिसे कहते हैं ना रूट लेवल पे बेटर होंगी आहिस्ता आहिस्ता करके, लेकिन इसका ओवरऑल इफेक्ट पॉजिटिव जो आएगा वो 2027 से आना शुरू हो अरे जाएगा। नहीं यार, अभी कहाँ स्लोली बात करो कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पश्चिमा का पश्चिमा होना, हम तो मरमरा जाएंगे। दो नहीं ज़्यादा दूर नहीं है, अभी ये तो 24 तो आ गया, 3 साल और है। लेकिन 3 साल तक ऐसी गाड़ी चलेगी? नहीं, कुछ जिसे कहते हैं स्लोली ट्रांजिशन हो रही है पॉजिटिविटी की तरफ। अच्छा, एक चीज़ मैं बड़ी सुन रहा हूँ कि डॉलर 1 रुपए में 5 मिलने लगेंगे, तबाह हो जाएगा अमेरिका। नहीं ऐसा नहीं होगा। मुझे बहुत सारे लोगों ने भेजा है, और ख़ास तौर पे ये दानिश बहुत खुश था, ये कामी जो था बहुत खुश है, चिल्ला के कह रहा था ओहो दुआ पूरी हो गई, दुआ पता नहीं इसका कौन है अमेरिका में जो बर्बाद करना चाहता है। आई डोंट नो, मतलब और क्यों दूसरों का मुल्क बर्बाद करना चाह रहे हो तुम यार? नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, चेंजेस आएंगी, बड़ी बड़ी इंटरनेशनली चीज़ें चेंज होंगी। लेकिन क्या डॉलर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा? नहीं ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, बिकॉज बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि डॉलर की करेंसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। यू डोंट थिंक? ऐसा मुमकिन है सर? ऐसा नहीं होगा। देखिए तमाम चीज़ें वर्चुअल की तरफ जा रही हैं, हमारा टोटल सोशल मीडिया आ गया, हमारी बैंकिंग सिस्टम में वर्चुअल आ गया, वर्चुअल मनी की तरफ वर्ल्ड जा रहा है, बिटकॉइन आ गई और बहुत सारी चीज़ें आ गई, तो वर्चुअल की तरफ चीज़ें चली जाएंगी बहुत ज़्यादा। फिजिकल चीज़ें जो है, पेपर मनी है खत्म हो जाएगा। हाँ ये खत्म हो जाएगी। अब भी खत्म हो गया है, इट्स गया प्लास्टिक almost। मनी एनीवे। बिल्कुल। क्रेडिट कार्ड है, Credit, ट्रांजैक्शंस debit card, हैं, बिल्कुल, अब क्रेडिट डेबिट, अब आप पैसे कहाँ कैरी करते हैं? अब तो मतलब You carry cards actually, वो क्या तो हर कार्ड्स, किसी- बल्कि कार्ड्स भी नहीं है, अब तो मोबाइल के अंदर कोड है, बिल्कुल, वो exactly, क्यूआर कोड आप आप स्कैन करते हैं वो एंड कर यू दिया, डन, यू डन। तो आई थिंक ये बड़ी उसी तरफ हम जा रहे हैं। बिल्कुल, तो वो और ज़्यादा एडवांस फॉर्म में चले जाएंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स कब बेहतर होगी, कब गरीबों को रिलीफ मिलेगा? वही मैंने बताया आपको, 2027 में बड़ा चेंज आएगा, आवाम के हवाले से, मुल्क के हवाले से, सिस्टम के हवाले से। एक बड़ा क्रूशल सवाल है और उसको बहुत एहतियात से जवाब दीजिएगा, गवर्नमेंट यही रहेगी या चेंज हो जाएगी? देखिए ये गवर्नमेंट ने जिस वक्त ओथ लिया था, मौजूदा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, तो मैंने उसी वक्त मेरे से इंटरव्यू लिया गया था, मुख्तलिफ चैनल्स पे चला भी था। मैंने कहा था देखें ये बहुत ही ख़राब टाइम पे ओथ लिया गया है। ओथ टेकिंग ऐसे ही होती है जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ, उसका जायचा बनाते हैं हम लोग। ओथ टेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट वॉज नॉट एट द राइट टाइम, तो उसका इफेक्ट होगा कि ये गवर्नमेंट भी जो है अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी। नहीं कर पाएगी, और इसके बाद दूसरी कोई गवर्नमेंट आएगी। हाँ, उसके बाद दूसरी कोई गवर्नमेंट आएगी, Okay. वो गवर्नमेंट कुछ करेगी। डॉक्टर साहब आजकल बीमारियों का क्या हाल है? सबसे ज़्यादा आप कौन से केसेस देख रहे हैं? बीमारियों में आजकल गैस्ट्रो केसेस ज़्यादा हैं। उसके अलावा एक जो सवाल हर तरफ पूछा जा रहा है कि जी टाइफाइड की वैक्सीन के हवाले से बहुत ज़्यादा सवाल लोग पूछ रहे हैं, करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए। तो आई थिंक उसके लिए ज़रूर ये है कि करवाना चाहिए, क्योंकि टाइफाइड अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि रेजिस्टेंट होता जा रहा है। मतलब ये कि जो पहले 4 दवाएँ इफेक्टिव थीं, तब से 2 दवाएँ इफेक्टिव रह गई हैं। तो टाइफाइड की वैक्सीन ज़रूर करवाएं। और एक और बात जो लोग समझते हैं शायद टाइफाइड रोटी, बुखार में रोटी खाने से टाइफाइड हो जाता है, ऐसा नहीं है। टाइफाइड एक ख़ास किस्म का जो रोटी खाने से जी हमारे लोगों में कॉन्सेप्ट यही हमारे यहाँ का फीवर हो और कोई अगर रोटी खिला दे वो कहते हैं डॉक्टर साहब इससे टाइफाइड हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। टाइफाइड जो है एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफाई, उससे होता है, किसी रोटी खिलाने से नहीं होता। और इसका ट्रीटमेंट और वैक्सीन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब रेजिस्टेंट केसेस इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट आगे जाके बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। और जो स्कूलों में जो कैंपेन चल रही है, गवर्नमेंट का एक अच्छा काम चल रहा है, तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, उसका साथ भी देना चाहिए। तो टाइफाइड जो है वो रोटी खाने से नहीं होता, लेकिन खुदा का वास्ता रोटी ज़रूर खाएं बुखार में। बिल्कुल, ऐसा ना हो बुखार के अंदर आप रोटी छोड़ दें, पता चले। लेकिन उसमें अल्सर्स जो होते हैं, जो बाद में वो जाके कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं टाइफाइड की, उसमें थोड़ा सा आपको। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात और, गैस्ट्रो के जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस वजह से? पानी की वजह से? पानी की वजह से, अनहाइजीनिक फूड, बाहर का खाना, पानी, ये सब चीज़ें मिलके ही जो गैस्ट्रो के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हाँ। और क्योंकि अब हमारे अनफॉर्चुनेटली खाने का ट्रेंड बाहर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ। और उसमें ज़ाहिर है कि सब चीज़ें से बीमारियाँ ज़्यादा आ रही हैं कि गर्म मौसम में बाहर का खाना हो, अनहाइजीनिक हो, तो सब चीज़ें फिर जो है वो प्रॉब्लम कर रही हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इन दोनों स्किन बहुत ज़्यादा डल रह रही है। मैं दोनों चीज़ों के बारे में बात करूंगा, मैं स्किन के बारे में बात करूंगा और मैं जो प्रॉब्लम्स हमारे गैस्ट्रो के हैं उसके बारे में बात करूंगा। ये पीछे उन्होंने क्या लगाया हुआ है, लेट मी जस्ट सी। अच्छा जी, लगाइएगा लगाइएगा लगाइएगा, नहीं पुराना वाला लगाइए, पुराना वाला लगाइए। आई जस्ट वांट टू सी दैट, पुराना वाला लगा दीजिए। अच्छा जी, तो सिम्टम्स हैं गैस्ट्रो के और लॉस ऑफ एपेटाइट है, यानी आपको भूख नहीं लगती, आपकी बेली जो होती है वो स्वलन हो जाती है,
नोजिया और वॉमिटिंग आपको फील होती है, हार्ट बर्न फील होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, इनडाइजेशन हो जाती है, यही सारे सिम्टम्स हैं। अगर ये सिम्टम्स हों तो फिर आपको क्या करना चाहिए? फौरी तौर पे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। पहली बात, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और अपने जो भी आपके फिजिशियन है ज़रूर उनसे फौरी तौर पे कांटेक्ट करना चाहिए। और दवा एटलीस्ट ORS तो आप देना स्टार्ट कर दें पेशेंट को घर पे, जरूर करनी चाहिए। अच्छा, ORS के लेने से कोई नुकसान वैसे भी नहीं है? जी बिल्कुल नहीं। आप ORS को कैप्सूल के अंदर ले सकते हैं ना। ये क्या दिखा रहे हैं पीछे? ओके, ऑलराइट। सो ये आपका डाइजेशन सिस्टम जो है वो दिखाया जा रहा है। सो प्लीज़ डू अंडरस्टैंड कि अगर आपको गैस्ट्रो के प्रॉब्लम्स होते हैं तो क्या पानी उबाल के पीने से कुछ बेहतर हो सकता है? बिल्कुल पानी उबाल के पीना चाहिए, और बाहर फिल्टर लगा हुआ पानी, फ़िल्टर लगा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज़रूरी है कि आप और बाहर की चीज़ों का मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना चाहिए। हाथ धोने चाहिए अपने अच्छी तरह से, हैंड वॉश करके चीज़ों का इस्तेमाल करें। सर उसकी फिक्र ना करें, हाथ हमने धोए, पूरी कौम ने हाथ धोए हुए, हर तरह से हाथ धुले हुए हमारे हाथ इस तरह से धुले हुए हैं कि आपकी सोच है। एक चीज़ में हमें महारत है, हाथ धोने में। हम जिस तरह से हाथ धोते हैं पता भी नहीं चलता। हाँ, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मतलब मुझे तो मैंने न्यूज़ देखना छोड़ दिया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैं हमारी न्यूज़ नहीं देखता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ। मैं इतने शौक से कुछ ब्लॉग सुनता था, आई हैव स्टॉप्ड लिसनिंग टू देम, बिकॉज अब वो जो रेट्रिक है ना वो सिमिलर है, वही उसी एक मदार के अंदर घूम रहे हैं। और ये सारे लोग दावा करते हैं कि ये पाकिस्तान को ठीक करेंगे। तो मेरा एक सवाल है, ख़राब किसने किया? अगर आप ठीक कर रहे हैं इतनी बारियों के बाद तो ख़राब किसने किया? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन को, खुदा ना करे इसको मुस्लिम लीग नून की तरफ ले जाएं, या पीपल्स पार्टी की तरफ ले जाएं, या जमात इस्लामी की तरफ ले जाएं, तहरीक इंसाफ, किसी की तरफ भी आप ले जाएं। सारी जमातों का मिल के साझा है। जो लोग एक मरतबा एक दूसरे के दुश्मन होते हैं वो दूसरे दिन आपस में बैठ के प्यार भी कर रहे होते हैं, बातें भी कर रहे होते हैं। आमीन फजल रहमान साहब आप देख लीजिए, मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ, उनको मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई टॉन्ट उन पे नहीं कर रहा हूँ, किसी और पे नहीं कर रहा हूँ। उन्हें बहुत कुछ कहा गया, आज वो जिन्होंने कहा था उन्हीं के साथ वो कह रहे हैं। इसी तरह से दूसरे लोग भी हैं, और ये सब ये चलता रहता है पूरी पॉलिटिक्स के अंदर। हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ये है, इट्स नॉट जस्ट वन पर्सन। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा इशू ये है, खुदा का वास्ता कुछ खौफ कीजिए, हमको अपनी जिम्मेदारियां तो निभानी है। पॉलिटिशियंस वैसे ही रहेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज वैसी रहेंगी, बट क्या हम अपनी देखिए, आज नवाज शरीफ इनके साथ हैं, कल किसी और के साथ हो जाएंगे, परसों तहरीक इंसाफ इनके साथ है, कल किसी और के साथ हो जाएंगे, आज मौलाना साहब किसी के साथ है, परसों इनकी ये जो आपस की जो दोस्तियां हैं ये चलती रहेंगी। ये शायद पॉलिटिकल नीड भी होती है जिसको मैं नहीं समझ पाता, हो सकता है ये पॉलिटिकल नीड हो, तो ये पॉलिटिकल नीड की वजह से भी होता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम भी नहीं समझेंगे, आप मुझे बताएं, मैंने तो इल्ज़ाम दे देते हैं, हम सीधी लाइन भी बनाते हैं, हम सीधी लाइन भी नहीं बना सकते। इन्हें तो हम ये कहते हैं कि VIP कल्चर है, लेकिन क्या हम जुगाड़ के अंदर काम नहीं करते? हम नादरा के ऑफिस में खड़े होते हैं और ढूंढ रहे होते हैं किसी को कि कहीं हमें लाइन ना लगानी पड़ जाए। ये ट्रैफिक आपका क्या मौलाना फजल रहमान साहब ने ख़राब किया जो सड़क पर नज़र आता है, या नवाज शरीफ साहब ने ख़राब किया है, या आसिफ अली जरदारी साहब ने ख़राब, किसने ख़राब किया? म्यूचुअल बेसिस पे हमें ठीक आप होने की सोचिए तो सही, मतलब हर इंसान को जल्दी है, इसलिए हर इंसान को देर होती है। सर पिछले साल हज पे था मैं, तो वहाँ पर जब हम ज़ियारत के लिए जा रहे थे रियाजुल जन्ना के लिए, तो वाहिद हमारी पाकिस्तानी चूँकि लाइन हमारी नहीं बन पा रही थी, वो बार बार आके हमें कहता है भाई लाइन बना लो, हमारी लाइन नहीं बनी थी, जितनी कंट्रीज थी उन सबकी लाइन बन गई थी। सर बिल्लो के घर जानो लाइन बन जाती है, लेकिन हमारी वहाँ पे लाइन नहीं बन सकी। वो अबरार भाई का ये गाना मुझे बड़ा पसंद है, असाते जाना है बिल्लो के घर, टिकट कटाओ लाइन बनाओ, और सारे टिकट भी कटाते हैं लाइन भी बनाओ, बिल्लो के घर जाओ, बिल्लो को ही हुक्मरान बना दो। शायद बिल्लो अगर वजीर आजम हो तो हम लाइन बनाना, कम से कम लाइन बनाना तो सीख ले। वो देखें, जब आप, ये उनकी मास्टरी है कि जब उन्होंने ऐसा कोई गीत लिखा, वो ये साइकी समझते हैं, ऐसा नहीं है, ये यूँ नहीं है। बट आप सोचें कितना बड़ा गाना है, टिकट कटाओ लाइन बनाओ, असाते जाना है बिल्लो तकार, बिल्लो को प्राइम मिनिस्टर बना दें। आप देखिए, कोई भी बिल्लो ढूंढो उसको प्राइम मिनिस्टर बना दो, आधे मसाइल मुल्क के हल हो जाएंगे, कोरम पूरा होने लगेगा, जो नई भी असेंबली के मेंबर हैं वो भी असेंबली में आने लगेंगे, सुबह 5 बजे से रश टूटेगा, दरवाज़ा खोलो ना, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे? अब लोग कहेंगे कि खुदा का वास्ता अभी तो ब्रेक है जी।
नवाज़ आएंगे मोहब्बत से, हम नवाज़ आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा, जान जाएगी और क्या होगा, जाने इस दिल का हाल क्या होगा, जाने इस दिल का हाल क्या होगा, तेरा वादा अगर वफा होगा, तेरा वादा अगर वफा होगा। हश्र में मेरा हश्र क्या होगा, हश्र में मेरा हश्र क्या होगा, तेरी जानिब अगर खुदा होगा, तेरी जानिब अगर खुदा होगा, जाने इस दिल का हाल क्या होगा, जाने इस दिल का हाल क्या होगा, तेरा वादा अगर वफा होगा, तेरा वादा अगर वफा। सर मैं आपका फ़ैन हूँ सर। कभी कभी ना मुझे पता नहीं, मैं आंखें बंद करके सुनता हूँ ना, हल्का सा मेहदी हसन खान साहब लगते हैं मुझे। ये कहीं ना वो जगह लगाने की थोड़ा सा ना, अगर सुने ना गौर से तो मुझे ऐसे लगता है कभी उतनी ही मीठी आवाज़ है, मतलब उतनी तो खैर नहीं हो सकती किसी की भी, लेकिन वैसी आवाज़ है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कुछ कपल्स की तस्वीरें जो लगा रहा हूँ, आप लोग बताइएगा कि मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, बट आप लोग बताइएगा, मुझे दिखाइए सर। लगा दीजिए। ये गो दानिश एंड आयजा। ब्यूटीफुल कपल, परफेक्ट कपल, परफेक्ट, गुड, ब्यूटीफुल, अच्छा कपल है, कॉम्प्लीमेंट करता है एक दूसरे को। लगाइए जी। नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, क्यूट, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, बहुत जेन्युइन, ब्यूटीफुल, जेन्युइन सोल्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ जी, आगे। ये भी बहुत प्यारा कपल, बहुत ही क्यूट, बहुत ही क्यूट कपल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। हाँ जी, दिखाइएगा आगे। ये भी माय अच्छा है। फेवरेट फवाद खान, फवाद, माय फेवरेट। मतलब मुझे तो दिलों की धड़कन आई एम पाकिस्तान एक्चुअली अ में। फैन ऑफ फवाद, आई रियली एम, आई रियली अच्छा, इससे पहले वाला जो कपल था ना, वो शायद सोशल मीडिया पे बेचारे बदनाम बहुत हुए इस चक्कर में, क्योंकि कहीं कहीं उनके लिए बड़ी Controversial बहुत ज़्यादा। यस, हाँ, तो वो उनका तो बीच में ये भी था कि शायद डिवोर्स हो गई है, Breakup हो सेपरेशन हो खुदा गई ना है। करे। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि सिर्फ सोशल बट मीडिया पे बहुत हुआ। लोगों ने बहुत दुआ की थी कि ये साथ रहें, क्योंकि रहें, दो कि बहुत अच्छे ऐसा लगते कभी हैं। था जब इनकी शादी हुई थी, लोगों को बहुत अच्छा लगा हो था। सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आई हो, वैसे भी रिलेशनशिप हो में भी इश्यूज तो सकता आ है, जाते हाँ, हैं, हाँ। लेकिन मेरे ख्याल से बट बेबी हो एक गया तो दूसरे फिर की वो सारी मोहब्बत उस चीजें- पे हावी भाई, हो गई। आप क्या मतलब, आप भी तो कुछ बोले ना। मैं पता है, मैं ये सब इन्होंने सबने कहा वेरी नाइस, ये वो। असल चीज़ शादी का क्या है, हमारे यहाँ पे शादी जो है ना एक बिजनेस बन चुका है।
इसमें लड़का करता क्या है, काम क्या करता है, कैसा है, लंबा चौड़ा, कहाँ पूरा की एक nationality ऐसा लगता है। है कोई दो कारोबार कर रहे हैं और दुकान ले रहे हैं। ट्रू। ये दुकान नहीं होती है, ये कारोबार नहीं होता। ये दिलों, देखिए जो मैंने तस्वीर को कहा वेरी नाइस, वो क्या था उसमें एक जज्बा, एक फैमिली, बाकी भी सारे बाकी सारे भी मतलब आप देखिए एक होती है मोहब्बत जो कि क्रिएट किए जाते हैं और एक मोहब्बत होती है जो अंदर से आ जाती है। क्रिएट क्या होती है कि आप माहौल पैदा करें, आप मोहब्बत invest खुद ब करते खुद हैं हो अपनी जाएगी। शादी पे। ठीक है ना जी। मैं अक्सर कहता हूँ कि मोहब्बत को आप दुकान ना बनाएं। नहीं, बट ऑल दीज कपल्स जिनकी हमने तस्वीरें लगाई हैं, दे आर जेन्युइनली लव एंड माशाल्लाह वी ऑल प्रे कि ये इसी तरह के इनकी मोहब्बत रहे और इनको देख के लोग इंस्पिरेशन हासिल करें। दैट्स व्हाई वी हैव पुट दिस ऑन। दिखाइए जी, एक और तस्वीर दिखाइए। ओह वेरी नाइस। ये तो बहुत ही क्यूट है ये, सबसे क्यूट। अब आप देखिए इसकी स्माइल देखें, उसकी जो मोहब्बत है ना नजर आ रही है तस्वीर में इन लोगों की। तो आदमी को यानी कि इधर ये हमारे पास मौजूद नहीं है। सही। तो आपको उधर डॉक्टर साहबा में क्यों नहीं नजर आई वो? डॉक्टर देखिए बात ये है कि देखिए हमारा एक रिस्पेक्ट का एक रिश्ता होता है, ऑफ कोर्स, फिर रिस्पेक्ट के साथ फिर दोस्ती आती है, फिर दोस्ती के बाद मोहब्बत और फिर शादी होती है। हम डायरेक्ट जंप कर जाते नहीं हैं, कर सकते। हाँ, हम फिर बाद में अफसोस होता है यार वो थी तो अच्छी शुरू में, पता नहीं बाद में क्या हो गया। ओह अच्छा, तो ऐसा भी है। और आगे दिखाइए। ये भी अच्छा है, नाइस, अच्छा लगता है मुझे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, मजे का है, वेरी नाइस। और दिखाइएगा, आगे दिखाएं। वेरी नाइस, मजे का, मजे का। आई डोंट नो कि मजे का क्या होता है। ये सब जो है लव मैरिजेस। हाँ, ये सब लव मैरिजेस। इश्क ही पल्ले। Can I say this again? My wife. इश्क ही दिसदा। That's very nice. जेड़े इश्क चले। मजाक की बात है, but this I is feel beautiful. like I was a child till morning and now I've grown up suddenly. My wife. Very nice, mashallah. Love it. Very nice. वेरी ब्यूटीफुल जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मायरा खान की जो अभी शादी हुई है कितनी खुशी से और वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो टू मी आई थिंक दैट्स रियली गुड। तो प्यार हो गया, शादी हो गई, अब लेट्स कम टू सोशल मीडिया। व्हाट डू यू थिंक सोशल मीडिया का कितना इन्फ्लुएंस होता है आजकल की शादियों में? बहुत ज़्यादा होता है। ओह दिस इज नाइस। वेलकम बैक टू अरीबा लगाएं चैनल अरीबा मीर। आज की वीडियो में आपके साथ बड़ी खुशखबरी शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के फेमस चाइल्ड स्टार्स फनिया नदीम और ज़ुहाब खान ने निकाह कर लिया है। इनके निकाह की ऑफिशियल वीडियोस और तस्वीर को आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको बताते चलें कि कुछ महीने पहले ज़ुहाब खान ने एक इंटरव्यू के अंदर इस बात का इंकशाफ किया था कि वो साथी अदाकारा फनिया नदीम के साथ एंगेजमेंट कर चुके हैं और इनका कहना था कि वो जल्द ही शादी करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि वनिया नदीम और वेरी नाइस, माशाल्लाह। गॉड ब्लेस यू गाइस। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, बहुत सारी दुआएं आपके। और भी है, दिखाइए जी, और आगे दिखाइए। अच्छा, रणवीर सिंह। If you told me, son, one day you will marry Deepika Padukone, I'd be like, you're gone crazy. एक वो दिन था और एक आज है। तालियां। कुछ तो सही किया लड़के ने लाइफ में। He's very fond of her. He's exactly the opposite of our family. We are all very quiet, but I think it's a good change, you know, because I think we are a very boring family, all four of us. But I think he'll bring some life. In the growing up years, my son, like all sons, come to the father and say, you know, Dad, when I grow up, I'm going to be a pilot. You know what this guy said? Dad, आपको मालूम एक दिन मैं दीपिका पादुकोण से शादी करूंगा। He told you that your son is going to marry her one day. You would not believe. Very nice, very nice. Great. I just feel आप शादी का ओकेजन, अच्छा, this is also very nice. Cool. क्या कह रही? सारा अली खान। हाँ, सारा।
Look at that. That's Anushka. Oh, that's beautiful. Very nice. अच्छा, एक सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती Oh, है कि please, showbiz please, में please. अब Mrs. यहाँ पे Kaushal आ रुकना गई हैं। चाहिए। कौन आ गई? कौन है ये? भाभी जी। Katrina Kaif. भाभी जी। Yes. No, no, just no. In all honesty, it's just a silly joke. That's about it. I wish them the very best, and of course, they really. I just love their couple. Yes. I think they're just amazing. They're just beautiful, two very beautiful people, and extremely talented. और विक्की कौशल का तो मैं इतना बड़ा फैन हो गया हूँ जब से मैंने डंकी देखी है. I am telling you, this guy had this 15 मिनट का रोल, बट वो 15 मिनट का रोल पूरी पिक्चर पे भारी था भाई. जी. पूरी पिक्चर पे भारी था. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. This guy is unbelievable, unbelievable. So amazing, very good couple, very cute couple. That's very nice. अच्छा जी, तो अब हम अभी और भी है. Yes, सबूर. Couples तो हमारे आजकल Oh, that's very nice. No, I love this. This is beautiful. This is very nice, mashallah. थाम ले हो तेरी तरफ ही मुड़े ये सांस तुझसे जुड़े हर पल हमने कोई भी अरेंज मैरिज नहीं उसमें अभी तक दिखाई शोबिस की होती नहीं है राजा की थी अरेंज मैरिज. मैं दिखा देता हूँ. लास्ट वही अभी बात हुई. अच्छी लव बात ये मैरिजेस है- का रेशियो बढ़ गया अच्छी है. बात ये है कि शोबिस में लोग बहुत यंग एज में शादी करने लगे. पहले जैसे होता था अनाउंस भी नहीं करते थे हीरोइंस की शादियां. अब ये अच्छी बात हो गई है कि बहुत जल्दी और सेम But फील्ड that's के लोग शादी beautiful करने though. लगे. That's very, very गुड nice. चेंज. सेम फील्ड के करते हैं तो आई थिंक अंडरस्टैंड करते हैं. ज़्यादा दोनों एक दूसरे कामयाब को. भी रहते हैं. अच्छा, मुझे नहीं लगता कि सेम फील्ड या दूसरी फील्ड से कोई फ़र्क पड़ता है. मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास डेवलप होना, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो आपकी, तो आई थिंक फिर और रिस्पेक्ट बहुत काउंट करती है. सो लेट्स गो अराउंड द टेबल. मुझे ये बताइए, शादी में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ काउंट करती है? अस्मा. कॉम्प्रोमाइज. कॉम्प्रोमाइज़ सबसे ज़्यादा काउंट करता है. शाजिया. एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और मोहब्बत. रिस्पेक्ट एंड मोहब्बत. यू. कॉम्प्रोमाइज, लव, रिस्पेक्ट, बहुत सारी चीजें काउंट करती है मैरिज में. ये नहीं कह सकते हम कि एक आध चीज होती है. Okay. मतलब एक important दूसरे का आप component. ख्याल No, but one रखें. thing that counts really the most. I think respect. Respect. Sir. देखिए, कॉम्प्रोमाइज कुछ अरसे तक रहती है, फिर खत्म हो जाती है. एक हद होती है. मगर मोहब्बत अगर आप करेंगे ना हमेशा, तो फिर आपकी शादी बरकरार रहेगी. परेशानियों में भी आप मोहब्बत में एक साथ रहेंगे, खुशी में भी, गम में भी. ये मोहब्बत आपको प्रोटेक्ट करती है आपके तमाम प्रॉब्लम्स को. तो इस मोहब्बत को मत छोड़िएगा, चाहे आप किसी भी उम्र में पहुंच जाए. अगर आप चाहते हैं शादी सक्सेसफुल हो, तो मोहब्बत को मत छोड़ें. पैसा आने जाने वाली चीज़ है, शोहरत, हर चीज़, बीमारियां, परेशानियां आएगी, चले जाएगी. मगर अगर मोहब्बत होगी ना, तो फिर आपके लिए एक स्ट्रेंथ पैदा होता है, आपके पार्टनर के लिए. सर, आपने मुन्ना भाई MBBS देखी है? जी. अच्छा, बताऊंगा आपको. आप बाद में जब भी दीजिएगा मैं मुझे. आपको ब्रेक में जब भी बताऊंगा. जरूर जब भी दीजिएगा. मांग रहे हो. नहीं, जप्पी बप्पी नहीं मांग रहा मैं. कुछ और बोल रहा था. कोई जप्पी. प्यार की जप्पी तो देखिए. प्यार की जप्पी. कौन अच्छा, लोग वो हैं रेडियो लोग? पे जो सुन रही हैं, आपको भी प्यार की जप्पी मिलेगी. मगर ख्याल कीजिए, वो समझ गई. आज रेडियो पे बहुत कॉल्स आने No, वाले. आज तो no, ब्रेक लेते हैं. हम सभी ब्रेक को के आज हम बाद. सब ब्रेक के सुनेंगे बाद. साहिल किसने रखा ये टॉपिक? ब्रेक के बाद. छोड़ें. और जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, वेलकम बैक. और आज का जो फ्राइडे वाला शो है वो हमने कुछ थोड़ा सा डिफरेंट रखा है. आज हमारे पास डॉक्टर माहा और फारूक हैं. दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, एंड बहुत बहुत शुक्रिया आने का. थैंक यू सो वेरी मच. दे आर गोइंग टू शेयर देयर वेडिंग विद अस. और अभी जो ज़िंदगी है, कितने साल हो गए आपकी शादी को? 1 year. 1 year. 1 साल हुआ है जी. अभी तो हनीमून पीरियड है. अभी तो इट्स लाइक दैट. सो फारूक एंड माहा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग. इनके साथ इनकी सिस्टर ने ज्वाइन किया. आयशा नाम है आपका. आयशा ताहिर. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? ठीक हैं? आई एम गुड. व्हाट डू यू डू? क्या करती हैं आप? बेसिकली आई एम वर्किंग इन क्लिक, competitive and livable city of Karachi right now these days. Before that, previously मैं टीचर थी basically. आप टीचर थी? Yes, I used to स्टूडेंट teach. आपको स्टूडेंट परेशान करते थे आपको? बिल्कुल भी नहीं, बच्चे मुझे बहुत प्यार करते थे. बच्चे बहुत प्यारे. I was a strict teacher. You were a strict teacher. हाँ, very strict. तो डांटती थी आप बच्चों को? नहीं, बस होमवर्क ज़्यादा देती थी, बहुत सारा. होमवर्क ज़्यादा देती थी? Activities, homeworks, assignments.
Basically, she's a strict teacher. Thank God I'm not in school. I am still in school. मैं तो अभी भी अपनी PhD ख़त्म कर रहा हूँ, तो I guess yeah. But still मुझे homework कभी अच्छा नहीं लगा. I never liked homework. Never. और मैंने खुदा का शुक्र अदा किया था जब स्कूल ख़त्म हुआ था. Homework का concept ख़त्म हो गया था. Thank God for that. Everything should be done in a school, and then when you should come back home, you should relax and enjoy and play. अच्छा, by the way, आज मैं खाना बनाऊंगा और हम हमेशा ही बना रहा हूँ मैं. तो खाना मैं बनाऊंगा आज फारूक के साथ. फारूक इज़ गोइंग टू बी विद मी इन द किचन. और आज मैं इन्हें, आप कुछ नहीं करेंगे सर, आप सिर्फ खड़े रहेंगे वहाँ. आज मैं फ़िश और श्रिम्प कढ़ाई बना रहा हूँ. फिश एंड प्रॉन कढ़ाई बना रहा हूँ और इसके साथ एक सॉस डेवलप करूँगा. वो मैं आपको, आई डोंट नो व्हाई आई टॉक लाइक दिस, बट आई एम, मुझे लग रहा है कि मुझे शेफ़ बनना पड़ेगा. सो लेट्स स्टार्ट विद, पहले हम आपको दिखाते हैं आपकी हाइलाइट्स और दुनिया को दिखाते हैं, फिर इसके बाद उसके बारे में बात करेंगे. ज़रा हाइलाइट्स रोल कीजिएगा. Nice, beautiful. ये हाइलाइट्स बस इतनी सी थी, और भी थी? नहीं, they are more, I think. It's वलीमा. तो वलीमा क्यों चला है? हाइलाइट्स चलाओ ना. जब बोला है मैं तो ये क्या? ये हाइलाइट्स है सारी. लाउड. आई थिंक ये निकाह की सेरेमनी है. ऑलराइट जी, इनको पीछे लगाते रहेगा, फिर इसके बाद हम देखेंगे, बात करेंगे. सो हाउ डू यू फील गाइस, एक साल के बाद इसको देखते हुए कैसा लग रहा है? We still feel the same. Yes. I'm not talking about you feeling the same. इसको देखते हुए कैसा लग रहा है? I'm enjoying it, you know. Yeah, enjoying I'm watching it after a long time. अच्छा. Yeah. So I like it. I'm enjoying, you know. You sir? It was very good. सर मुलाकात कहाँ हुई थी? मुलाकात नहीं, एक्चुअली बेसिकली ड्राइंग रूम में. अरेंज ड्राइंग रूम में चाय. नहीं, it's an arranged marriage. अच्छा, okay. Through the marriage bureau, so we met, our families met, and then obviously it's arranged. So it's not a love marriage. नहीं, तो तुम एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो? मैं तो कह रहा हूँ लव मैरिज नहीं है, तुम बोल रहे हो. बस ये बात है, maybe it's like. नहीं, तुम मत डरो, बिल्कुल नहीं है. अरेंज मैरिज थी, बिल्कुल अरेंज मैरिज. लेकिन डेंटिस्ट के पास आप गए थे, वहाँ पे के पास अपने तीत से करा. After like we had like जब हो गया था बात, my assistant called me, said डॉक्टर महा एक पेशेंट आए, फारूक नाम है. अच्छा, मैंने कहा अच्छा बिठाल के रखो, देखती हूँ, आती हूँ. So when आपको लगा नहीं कि ये वही मुझे लगा थोड़ा सा क्लिक हुआ because I didn't tell the name of my son. हाँ, because she called and he said अच्छा, मैंने बोला पेरेंट्स कैसा है? He said this is okay, he must be that person ना. तो ठीक है, मैंने कहा आप बिठा लो, थोड़ा वेटिंग कराओ. You will ask me address. She kept waiting like थोड़ा वेटिंग कराओ. हाँ, वेटिंग. मैंने कहा अच्छा ठीक है, थोड़ा वेटिंग कराओ, फिर जाती हूँ मैं ना. Because it was early morning and I was at home. अच्छा. Yeah. So then I went in the clinic. फिर he was waiting for me. तो ये काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना था. डॉक्टर साहिबा आप, मैंने कहा हाँ ठीक है, आपका काम हो जाएगा, आप आ जाओ.
So I started doing his scaling. He came for scaling basically. ये आपकी बात पक्की होने के बाद है? ये बात पक्की होने के बाद है. हाँ. We didn't used to talk, right? But after scaling and this and that, then we started to talk. फिर उसके बाद सिलसिला थोड़ा सा आगे चला. Then उसके like we had like little time, like after 2 months we got married. हाँ, इनको बहुत जल्दी थी. My mother was not ready. हैरत होती है. मैं तो तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ यार, तुम कमाल आदमी हो, तुमने वेट कर लिया. हम आप लोगों के लिए खाना बना रहे हैं आज, तो प्लीज़ हाँ सीरियसली वी आर कुकिंग फॉर यू गाइस. तो मैं बना रहा हूँ इसके अंदर, मैं हांडी कढ़ाई बना रहा हूँ विद प्रॉन्स एंड फिश. तो तुम लोग खा रहे हो ना? कैसा लग रहा है तुमको? खाते तो हो ना? ऑलराइट. तो हमने इसके अंदर बटर लिया है. अच्छा, मैं हमेशा जब कढ़ाई के अंदर कोई चीज़ बनाता हूँ तो बटर के अंदर बनाता हूँ. आप लोग ज्वाइन इन कर सकते हैं हमको. अगर आप लोग आना चाहें तो बिल्कुल आ सकते हैं, एज लॉन्ग एज आप लोग हमारी मदद ना करें, बिकॉज हम जो करेंगे खुद करेंगे. राइट? ट्रू. आप लोगों को अगर किचन के अंदर आना है तो यू गाइस कैन ऑल कम. और फारूक, तुमने कभी बनाया शादी में? खाना प्रॉपर तो नहीं, बट आई जस्ट यूज्ड टू मेक लाइक फ्यू थिंग्स. दाल और मे बी ऑमलेट. दाल वगैरह बना लेते हैं आप? दाल, चीज़, ऑमलेट ऑब्वियसली. ओह वाओ वाओ. अच्छा, मैंने इसके अंदर बटर लिया है. और बटर के अंदर अब मैं प्याज. नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप बस खड़ी रहें. दैट्स ऑल. हम लोग आज हम काम कर रहे हैं, खुद काम कर रहे हैं. मैंने प्याज इसके अंदर डाली है, और प्याज के साथ साथ मैंने हमेशा एक बात कही कि मैं टोमेटोज़ बहुत जल्दी डाल देता हूँ, और मैं टोमेटोज़ जल्दी डालूंगा. थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि जब आप टोमेटोज़ जल्दी डाल देते हैं तो उससे एक फ्लेवर जो है वो एनहांस हो जाता है. तो मैंने ये टोमेटोज़ डाल दिए हैं. एंड मेरा हर खाना तकरीबन एक ही जैसा होता है. कुछ इसमें चेंजेस नहीं आती क्योंकि मसाले में वही डालता हूँ. बेसिक रेसिपी. बहुत बेसिक रेसिपी होती है. नहीं, वो सॉस है. मैं इसकी एक सॉस बनाऊंगा. हाँ, I'll just create something. ऐसा नहीं है कि कोई मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ, but you know I make do with it. चल जाता है. क्या कह रही हैं आप? चीज़ें अच्छी रखिए, अच्छा ही बनेगा. I think so. I think we'll make do with it. Let's see how. But I think इतना आना चाहिए इंसान को कि how to survive yourself. हाँ, बिल्कुल. नहीं, इससे मुझे लगता है मुझे थोड़ा ज़्यादा आता है. हाँ, आपको तो सर्वाइवल. अच्छा बनाना. सर्वाइवल. अच्छा, मैं चूँकि बहुत स्पाइसी खाता हूँ इसलिए मैं इसको ऐड कर रहा हूँ. अभी आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है. I love spicy food. You like spicy food? Yeah, green spicy. chili. No, he doesn't. नहीं. ये फीका रखा है. जब मिर्ची डाल दें. I like. अरे आज मिर्ची तेज हो गई. नहीं. वो आपकी जो सिस्टर है वो कुछ कर रही है क्या? No, she's there. Come. अच्छा, नहीं कोई बात नहीं. अगर वो हाँ बैठी रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, तो इसके अंदर हमने ये ग्रीन चिली जो है वो डाली है. अब इसके अंदर मैं रेड फ्लेक्स जो है, चिली फ्लेक्स जो है वो ऐड करूँगा. तो प्लीज़ अंडरस्टैंड. और आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा मिर्चें हो जाएंगी, शायद प्रॉब्ली हो जाएंगी. आई थिंक वो जो नहीं होंगी वो बिकॉज़ रेड वाली जो आप देखिएगा. ग्रीन, हाँ, ये कुछ लेस स्पाइसी. और इसको पकाने का एक ख़ास तरीका है. इसको आप बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे. अच्छा, मेरे पास ये रेड पेपर है, ये मैं थोड़ी सी ऐड करूँगा. और इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ सॉल्ट. खाने का अपना भी सॉल्ट होता है और वो आपको इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज जो चीज़ें आप क्या कह रहे हैं? इट्स नाइस ग्रेवी से. मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जब आप ये बनाते हैं ना खाना, तो खाने के अंदर अगर आप थोड़ी सी चीज़ों को थोड़ा सा रॉ रखें तो चीज़ें ज़्यादा अपने न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती हैं उसको बरकरार रखती हैं. अच्छा जी, अब इसके अंदर मैं श्रिम्प जो है वो ऐड कर रहा हूँ. श्रिम्प डाल रहा हूँ, यानी प्रॉन्स जो हैं वो डाल रहा हूँ. अच्छा, प्रॉन्स डालने का सबसे बड़ा ये है कि ये सबसे पहले चूँकि इसको गलाना थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है, तो इसलिए हम प्रॉन्स को पहले ऐड करेंगे. उसके बाद थोड़ी सी फ़िश डालेंगे और उसके बाद इसको सिमर पे पकने पे छोड़ देंगे. अच्छा, एक चीज़ जिस पे डॉक्टर साहब ने मुझसे एक सवाल किया था, डॉक्टर अमरीन ने कहा था कि आप बिल्कुल एंड में ये गार्लिक पेस्ट क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज हम पहले डालते हैं. आप लोग पहले डालते हैं, मैं बाद में डालता हूँ. आप देखिएगा. It's going to make a difference. It's going to make a difference. तो मैंने अब गार्लिक पेस्ट जो है ये डाल दिया है और ये बिल्कुल मैंने एंड के अंदर ऐड किया है. बिल्कुल एंड के अंदर ऐड किया. कच्चापन नहीं रह जाएगा? नहीं रहेगा. आप देखिए तो सही. बिल्कुल अगर कच्चापन रहे तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा. अच्छा, इसका वो कहाँ है लिड जो है? आई गॉट इट. यही है ना लिड इसकी? हाँ, यही है ना लिड.
इट्स ओके। अच्छा, इसके अंदर कोई, मुझे यकीन है कि कच्चापन नहीं रहेगा, और अगर रह जाता है तो कोई बात नहीं, खा लीजिएगा आप लोग। आई डोंट थिंक कि कच्चापन रहेगा, आई डोंट थिंक कि कच्चापन रहेगा बिल्कुल। थोड़ा सा मुझे और इसको, क्योंकि वो लहसुन अदरक की खुशबू होती है ना, वो खाने में आप यकीन मानिए नहीं रहेगा कच्चापन। आप, या आई नो आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मिर्चें हैं, नहीं होंगी। आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा है। आप देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, मैं आपसे यकीन आपको दिला रहा हूँ। पता है कभी-कभी खाना में देखो यार मिर्चें ज़्यादा नहीं रखना। क्या होता है? ये कान में बोल के जाते हैं, देखो यार मिर्चें ज़्यादा नहीं रखना। नहीं, मेरा है बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना हो। ऑब्वियसली आई लाइक स्पाइसी फूड, बट ऐसा ना हो। ग्रीन चिली तो हेल्दी फॉर अस ना। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी क्रीम ज़रूर ऐड की है, और वो मैंने आप लोगों के लिए ऐड की है। मैं यूजुअली ऐड नहीं करता, बस उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करने के लिए मैंने इसके अंदर क्रीम ऐड कर दी है, थोड़ा सा डाइल्यूट करने के लिए। That was cream. अच्छा, अब इसके अंदर मैं मिलाने जा रहा हूँ हमारी फ़िश जो है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने फ़िश के चंक्स लिए हैं ताकि ये प्रॉपरली इसके अंदर वो हो जाएं, और जब ये फ़िश ऐसे हो, the most favorite thing. Yeah, fish is the most favorite thing. बस हमें पता था कि आपको बहुत अच्छी लगती है फ़िश, तो that's why we decided. I love it most. अच्छा जी, अब यहाँ ये सवाल है कि जी इसको हमने कितनी देर के लिए छोड़ना है, तो इसको हमने सिमर पे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ना है। सिमर पे छोड़ना है बिकॉज, अच्छा ये पॉट जो था चूँकि क्ले का पॉट है, व्हाई एम आई टॉकिंग लाइक अ शेफ, ये क्ले का चूँकि पॉट है, इसलिए क्ले के पॉट के अंदर सबसे बड़ी आपको रखना होता है, मैं 15 से 20 मिनट क्ले के पॉट को पहले हीट कर देता हूँ, पहले गर्म कर देता हूँ, ताकि वो हीट जो है वो प्रॉपर तौर पर, और इसका अपना एक फ्लेवर होता है, एक टेस्ट होता है। गॉड, अल्लाह ताला मेरी हेल्प करे, मुझे लग रहा है कि आई एम जस्ट, आप बड़े दिल से बना रहे हैं। मैं बहुत दिल से बना रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरा कोई और करियर शुरू होने वाला है। होस्ट वोस्ट तो गया एक तरफ, आई थिंक आई विल बी कुकिंग, दैट्स ऑल आई विल बी डूइंग। तो ये है। अच्छा जी, हाउ लॉन्ग, सॉरी, हाउ लॉन्ग यू बीन लाइक कुकिंग, लाइक स्टार्टेड फ्रॉम बिफोर योर मैरिज और लाइक? यार मैं तो मतलब मैंने तो हमेशा ही खाना बनाया, बिकॉज आई हैव ऑलवेज लिव्ड अलोन, इवन नाउ, बट इन दोनों रमज़ान में ना मुझे खाने का बहुत, बनाने का बहुत शौक हो गया। आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंड, बट रमज़ान के अंदर मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बस बनाना शुरू कर दूं। अब इसको देख लीजिएगा, आइए प्लीज़। अभी हमने 15 से 20 मिनट, अभी जब 15 मिनट गुजर जाएं तो फिर मुझे बुलाइएगा, मैं इसके अंदर लेमन डालूंगा और अचार डालूंगा थोड़ा सा, एंड देन लेट्स सी हाउ इट गोज़। ऑल राइट जी, तो मुझे बनाने का शौक बस रहा है, हमेशा रहा है। मैं कोई ना कोई चीज़ क्रिएट ज़रूर कर देता हूँ किचन के अंदर। बेसिकली इट्स एक्टिविटी आल्सो। एक ब्रेक लेते हैं जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद, विल बी राइट बैक। All right, G, once again, welcome back, and let me ask the verdict from all my guests here. डॉक्टर साहब, कैसा लगा आपको पास्ता? पहले तो मैंने कहा मैं सिर्फ एक निवाला चखूंगा ना, मगर इतना टेस्टी था, आई हैड माय होल प्लेट, माशाल्लाह, अमेजिंग, बड़ी टेस्ट था। पक्की बात है? हाँ, 100%। मैंने जो पास्ता बनाया था इन लोगों को पसंद आया। हाँ, बिल्कुल पसंद आया। मैंने भी अपनी प्लेट पूरी गायब हो गई है इसीलिए साफ थी। जी जी, बहुत मजे का था। पक्का? जी जी बिल्कुल। और आपने 5 मिनट में बनाया था, दैट 5 मिनट में, और जिंदगी में पहली मर्तबा। जी जी, तो वो तो बहुत ही फिर तो। और तुम्हें पता है, मैंने तो कहा मुझे डाउट है किसी और ने बनाया है, किसी शेफ ने, डॉक्टर साहब, बट कंफर्म कर दिया कि तुमने बनाया। आपके सामने बनाया? मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ, टेस्ट इतना अच्छा था। चले, अल्लाह ने एक अच्छी सलाहियत दी, हाथ में जायका है। आई थिंक मेरी अगर ये नौकरी खत्म हो जाए तो कम से कम मैं रेस्टोरेंट तो खोल सकता हूँ। कहीं ना कहीं मुझे शेफ की आपकी वाइफ भी खुश रहेंगी फिर, मुझे लगता है, बनाकर खाना दे दिया कर। जी बिल्कुल। मैं नहीं कोई बात इस पे कोई कमेंट ही नहीं करना चाहता। जी सर, मैंने जिस तरह पहले अर्ज किया कि अल्लाह पाक ने आपके हाथ में बहुत सर, मैं वेट लॉस की बात कर रहा हूँ। जी हाँ। अब इस पास्ता को हम उतारें कैसे? जी हाँ, और देखिए वेट लॉस, हाँ देखिए जब लाइफ स्टाइल तब्दील होता है, आप इसमें यह है कि चलना फिरना कम है, हम घर पे ही बैठ के सारे काम कर रहे हैं, या ऑफिस में बैठे हुए हैं और वहीं पे खा भी रहे हैं, वहीं बैठे हुए हैं, कोई चलना फिरना है नहीं है, तो उसकी वजह से फैट बढ़ने शुरू हो जाता है, वज़न बढ़ता है, सांस फूलने लग जाता है, टांगों में दर्द रहने लग जाता है, और बाज़ लोगों का पेट निकल रहा होता है, बाज़ लोगों का और बॉडी जो है डबल चिन ये सब बढ़ रही होती है।
तो इसमें यह है कि थोड़ा सा आपने म्याना रवि करना है अपने खाने पीने पे। आप 3 टाइम खाना खाते हैं, आप 3 टाइम खाइए, लेकिन थोड़ा भूख रख के खाइए, पेट भर के ना खाइए। पानी का टेक ज़्यादा रखिए, नींद पूरी कीजिए। और 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे के अंदर आपने सिर्फ 1 घंटा अपने लिए निकालना है, 8 घंटा नींद पूरी करनी है, और साथ में 15 घंटे जो भी बचते हैं आपके पास वो आप अपना काम में करें, दुनियादारी करें उससे। जो कि आप 45 मिनट आप अपने लिए निकालेंगे, 1 घंटा वो वॉक करें। आप 1 मिनट में 62 कदम हो, आधे घंटे की वॉक करें, तो इंशाल्लाह ताला आपका वेट भी कम होता जाएगा। और एक अच्छी रेमेडी मैं बनाकर दिखाऊंगा जो आप अपने घर पे इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपके कपड़े कितने लूज़ होते हैं और 1 महीने में आप स्मार्ट कितने होते हैं। 1 महीने में आप स्मार्ट हो जाएंगे। ये जो रेमेडी आप बनाएंगे, जो मैं बना के दिखाऊंगा। आए ना ज़रा, लेट्स फाइंड आउट क्विकली। 2 मिनट की बात है, हम लेट्स फाइंड आउट कि जी क्या क्या है इसके अंदर, डलेगा क्या क्या और किस तरह से ये रेमेडी होगी, ये बता दें। जी बिल्कुल साहिर भाई, इसमें टोटली 4 चीज़ें हैं। ओके। और एक सफ़ूफ बनाना सिखा रहा हूँ मैं, और इसमें टोटली 4 चीज़ें हम डाल रहे हैं। इसमें जो सबसे पहली चीज़ हम डाल रहे हैं वो ये है तरफला। एक बात बताइए, ये सारे पंसारी की दुकान से मिल जाता है? बिल्कुल इजीली मिल जाता है, हर पंसार की दुकान पे मिल जाता है। ये है तरफला, और ये इसका पाउडर है। ये हम लेंगे 50 ग्राम। तरफला के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, बेड़ा, हड़ और आंवला। ओके। ये हम लेंगे 50 ग्राम। ये तरफला का पाउडर है जो आपने 50 ग्राम दिया। ओके। ये है ज़ीरा सफ़ेद। ओके। ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है। ये कलौंजी है, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ओके। और ये सनोबर के पत्ते हैं, बरगे सनोबर, ये डालेंगे, ये भी 50 ग्राम। पाउडर बनाना है सबका, सबको साफ करके मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें इस तरीके से। ओके। और सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले 1 छोटा चाय वाला चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल करें। पानी के साथ? और पानी के अलावा किसी चीज़ के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते? पानी के साथ इस्तेमाल, सादे पानी के साथ। ये 4 चीज़ें हैं जी, दोबारा से नाम बताइए इनका। देखें, इसमें तरफला डाला 50 ग्राम, जीरा सफ़ेद 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम, सनोबर के पत्ते 50 ग्राम। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम। इससे होगा क्या? इससे पेट, हिप, साइज, गर्दन के पीछे की चर्बी ये भी कम होगी। और दूसरा ये है कि जो डबल चिन हो जाती है ये इसको भी ख़त्म करेगी। ऑलराइट, इंशाल्लाह। लेकिन इसके अंदर क्या आपको एक्सरसाइज नहीं करनी? एक्सरसाइज तो करना मस्ट है ना? इसमें एक्सरसाइज करना मस्ट इसलिए है कि 1 मिनट में 62 कदम हो, आधे घंटे की वॉक करें। ओके। 45 मिनट की वॉक करें, ये एक मामूल बना लें आप, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जब वेट कम होगा दोबारा बढ़ेगा नहीं। और ये आपने हर रोज़ इस्तेमाल करना है, सुबह शाम? ये रोज़ाना सुबह शाम 1 चाय वाला चम्मच पानी के साथ करना। अच्छा, ये बड़ी आसान सी चीज़ है, फिर से बता देता हूँ। 4 चीज़ें हैं। एक तरफला है, वो आपने 50 ग्राम उसका पाउडर लेना। ये तरफला आप कहीं भी किसी भी पंसारी की दुकान पर जाएं तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। दूसरा आपके पास सफ़ेद ज़ीरा है, ज़ीरा सफ़ेद, उसका पाउडर लेना है, वो आपको मिल जाएगा आसानी के साथ। तीसरी कलौंजी है, उसका पाउडर लेना है 50 ग्राम, वो मिलाना है। और चौथा आपके पास सनोबर के पत्ते हैं, उसको आपने सफ़ूफ बनाना है उसका, और 50 ग्राम आपने ये लेना है। और ये आपने 1 टीस्पून जो है वो सुबह और 1 टीस्पून शाम को, सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले, सादा पानी के साथ 1 टीस्पून। और बहुत ईजी रेमेडी है ये, और ये इस्तेमाल करेंगे आपकी खुद इसी शो में कॉल आएगी कि आप कितने स्मार्ट हो। सीरियसली? इंशाल्लाह। ओके। बेसिकली ये गट हेल्थ के लिए बड़ी, सनोबर के पत्ते वगैरह गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, एलिमिनेशन के प्रोसेस को बेहतर करेगा। और अगर 1 घंटा वॉक करे तो डेफिनेटली वेट कम हो जाएगा। प्रॉब्लम वेट कम होने में सबसे बड़ी मोटिवेशन नहीं है लोगों में ना, मोटिवेशन नहीं है, बस ठीक है। हम गज़लें भी तो बहुत ऐसी ऐसी लिखते हैं ना, हमारे यहाँ गज़ल भी बड़ी प्यारी प्यारी सी होती है। नए कपड़े बदल कर जाऊँ कहाँ, अब बाल बनाऊँ किसके लिए, वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, अब घर, मतलब क्यों वो छोड़ गया, दूसरा ढूंढ लो, कोई ना कोई मिल ही जाएगा आपको। मतलब और इस शहर इतना बड़ा है, मोटिवेशन के लिए कोई ना कोई मिल जाएगा। ऐसे भी होता है कि नहीं होता किसी से वज़न कम, ट्राई करते हैं। मैं काफ़ी लोगों को जानती हूँ जिन्होंने बहुत ट्राई किया हुआ है, मैंने खुद बहुत ट्राई किया हुआ है, लेकिन मेरा भी वज़न नहीं गिरता। वज़न जो है ना, अगर मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं उस चीज़ को, हमारा बेसिक मेटाबॉलिक रेट डिटरमिन करता है कि हम कितना बर्न करेंगे बैठे हुए। अगर हम सारा दिन बैठे हुए, क्या होता है विद एज आपका जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है। मेटाबॉलिक रेट डिटरमिन करता है मसल मास से, कि आपके पास गोश्त कितना है जिस्म में। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और हमारे खेलने कूदने के दिन जाते हैं और बैठने के दिन शुरू हो जाते हैं,
तो हमारी बॉडी में मसल कम हो जाता है। तो हम जो टीनेज ईयर्स में उसमें जो हमारा मसल मास ज़्यादा था और हम कहते थे हम तो ये भी खा लेते थे वो भी खा लेते थे और हज़म हो जाता था, वो इसलिए क्योंकि हमारा मसल मास ज़्यादा होता था। फिर हमारा मसल मास कम हुआ, हम खाते उतना ही है, काम उतना करते नहीं, उछलते कूदते नहीं है उतना, तो फिर क्या है कि अब वो खाना हज़म नहीं हो रहा। तो आपको या आप अपनी खुराक कम करें उम्र के साथ, या फिर आप अपना मसल बिल्ड करें, फिर आप खाएं पिएं जो मर्जी करें। So basically physical exercise. 40 साल के बाद जो है हमारा मैदा वैसा नहीं रहता जिस तरह पहले हुआ करता था। तो इसमें यह है कि हमें ब्लड प्रेशर भी हर चीज़ को फिर मद्देनज़र रखना पड़ता है। और दूसरी चीज़ बैठे रहना, सुस्ती काहली, ये चीज़ भी आपके वेट को गेन करती है। तो इसलिए कहा कि एक 45 मिनट वॉक करें, 1 मिनट में 62 कदम हो, 45 मिनट की वॉक करें। You were saying something. जी नहीं, आई एम सेइंग कि जब आप अडल्टहुड में जब काम करने भी लगते हैं तो ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ कंप्यूटर्स एंड एवरीथिंग आपको बैठ कर ही काम करना पड़ता है। इवन बच्चे जो हैं जो पढ़ाई कर रहे होते हैं सारा वक्त वो कंप्यूटर के सामने ही बैठ के पढ़ रहे होते हैं। तो वो जो फिज़िकल एक्सरसाइज जो है, जो एक फ़िज़िकल एक्टिविटी है, उसको ऑटोमेटिकली लेवल काफ़ी कम हो गया है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो। लेकिन पहले आप किताब को पकड़ के एटलीस्ट चल के किताब पढ़ सकते थे, लेकिन आप कंप्यूटर को लेके तो नहीं अपने साथ पूरे जहाँ में घूमेंगे। तो और पढ़ाई भी सारी अब ऑनलाइन होने लगी है और काम भी आपका जो आप कर रहे होते हैं वो ज़्यादातर ऑनलाइन होता है। तो फिर सुबह का जो आपने कहा कि वॉक करना जो 1 घंटे में या 45 मिनट्स और 62 स्टेप्स होने चाहिए पर मिनट, आई थिंक ये बड़ा अच्छा एक वो स्मॉल वो है टिप है कि आप मुझे लगता है कि रोशनी में जैसे सुबह के टाइम कौन सी रोशनी में? सूरज की रोशनी उस पर आप वॉक करें, या शाम को 5 से 6 बजे के दरमियान की हो, ताकि आपको विटामिन डी भी मिलता रहे और बहुत सारी ऑक्सीजन भी आप लेके जा। अच्छा, ये सारी बातें आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि मैं बहुत अजीब किस्म के रूटीन्स का आदी हूँ। मैं रात को 3 बजे भी जॉगिंग कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बग़ैर एक्सरसाइज के आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, सवाल ही। और बगैर डाइट के आपको अपने मुंह पे टेप लगानी पड़ेगी, नो मैटर व्हाट, आपको टेप लगानी पड़ेगी, आपको पोर्शंस के अंदर खाना पड़ेगा अगर आप वेट लॉस। दुनिया की सबसे अच्छी डाइट जो है वो कोई डाइट नहीं है। दुनिया की सबसे बेहतरीन डाइट वो है जब आप सब कुछ खाते हैं, सब कुछ खाइए बट देन कंज्यूम इट, आप उसको कंज्यूम करें। और वो कंजम्पशन सिर्फ उसी वक्त होगा जब आप पोर्शंस के अंदर खाएंगे और अपनी एक्सरसाइज का ख्याल रखेंगे। मुझे बिफोर आई गॉट सिक, उससे पहले मैं 12 से 18 माइल्स एक दिन में दौड़ता था, एक दिन में। और अब जब मैं वो नहीं कर रहा हूँ तो मुझे ऐसे फील होता है कि जैसे पता नहीं, देयर इज समथिंग दैट्स मिसिंग फ्रॉम माई लाइफ। अब जब मुझे जाहिर है दे आर गोइंग टू टेल मी एग्जैक्टली व्हेन टू स्टार्ट अगैन, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जैसे एक्सरसाइज मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी और मुझे डिप्रेशन नहीं होता था उसकी वजह से। हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं चारों से पूछना चाहता हूँ, आपसे शुरू करूँगा। ये बताइए मुझे डिप्रेशन को कम कैसे किया जा सकता है, कोई टिप बताएं। देखिए, डिप्रेशन, टेंशन, जिस तरीके से डॉक्टर साहब कह रहे थे कि रोने को दिल करता है या गर्दन पकड़ लेती है, खिंचाव महसूस होता है, घबराहट रहती है, वसवसे आना शुरू होते हैं, तो हमारे हिकमत के अंदर एक बीज आते हैं मगज़ बिनोला, कपास के बीजों का होता है मगज़ बिनोला। उसे साफ़ करके पाउडर बना लें और 1 चाय वाली चम्मच एक टाइम किसी भी वक्त रोज़ाना इस्तेमाल करें पानी के साथ। आप देखिएगा इंशाल्लाह डिप्रेशन टेंशन को भी नीचे लाएगी और साथ में जैसे घबराहट, बेचैनी रहती है, वसवसे आते हैं, रोने को दिल करता है, ये सारी चीज़ें आस्ते आस्ते कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगी। मगज़ बिनोला। और दूसरा, आप खड़े होके ये देखा करें कि जो भी दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कहो मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए, अपने आप को ज़रा सा बांट लें। ओह ओके, What do you think so? जी, आई फील कि हर एक को, हर इंसान को, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो, अपने लिए, अपनी खुशी के लिए कोई चीज़ करना चाहिए। एक कोई चीज़, एक्टिविटी या कोई भी एक ऐसी चीज़, चाहे वो टीवी देखना क्यों ना हो, जो भी हो, लेकिन वो अपनी खुशी के लिए कोई एक चीज़ ज़रूर करना चाहिए। जैसे मदर्स जनरली उनके पास टाइम ही नहीं होता अपने लिए कोई, कि सारा घर वालों के लिए कुछ करना है, बच्चों के लिए कुछ करना है, घर की कोई चीज़ है या काम की कोई चीज़ है, अपने लिए टाइम निकालना और अपने लिए कोई एक एक्टिविटी रखना है, फील इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब वेरी क्विकली बिकॉज ब्रेक पे जाना है। बस सिर्फ मैं चाहूँगा कि हर छुट्टी के दिन अपनी फैमिली को लेके चाहे 2 घंटे के लिए किसी पार्क में जाएं और वहाँ सिर्फ आपकी फैमिली आपके साथ हो, और साल में 1 दफ़ा जब छुट्टियाँ आए, बड़ी छुट्टियाँ, तो अपनी फैमिली को पाकिस्तान के किसी इलाके में जाके सैर करवाएं। वेरी क्विकली डॉक्टर साहब। आई फील हैप्पीनेस जो है वो हमारी एक्सपेक्टेशन माइनस रियलिटी होती है। तो इफ़ वी कीप आवर एक्सपेक्टेशंस रियल,
हमारी हैप्पीनेस हम ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, बिकॉज रियलिटी और एक्सपेक्टेशन में जब डिफरेंस होता है तो फिर ज़्यादा अपसेट होते हैं। ऑलराइट जी, और अगर किसी की मतलब अपनी फैमिली ना मिले, किसी की फैमिली के साथ भी चले जाओ, कोई मसला नहीं, डिप्रेशन नहीं आएगा। हाँ, बट शेयरिंग द हैप्पीनेस, शेयरिंग द हैप्पीनेस, बट प्रोवाइडेड कि फैमिली मिले। एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। एंड नाउ लेट्स गो टू डॉक्टर माहा एंड फारूक, एंड अब उनके लिए मेरे पास कुछ सवालात हैं। लेट्स सी एक साल में आप दोनों ने एक दूसरे को कितना जाना है, तो लेट्स सी। ऑलराइट जी, तैयार? You should have told this before, हम थोड़ा प्रिपेयर कर लेते। क्या मतलब थोड़ा प्रिपेयर क्या करें? नहीं, कोई प्रिपेयर नहीं करना। अच्छा जी, अब जानना है कि एक साल में आप लोगों ने कितना जाना है एक दूसरे को, ठीक है जी? ऑलराइट महा, पहला क्वेश्चन आपसे। आपके हस्बैंड जो हैं उनकी 3 फेवरेट एक्ट्रेसेस कौन सी हैं? नहीं, आपने कुछ नहीं बोलना है बॉस, आप जरा थोड़ा सा इधर रहिए, बिल्कुल नहीं बोलना। हाँ, आप बताइए। फेवरेट एक्ट्रेस? यस, फेवरेट एक्ट्रेस। एक्चुअली मुझे है ना एक्ट्रेसेस के नाम याद नहीं रहते। नहीं, इन्हें जो पसंद है उनके जानबूझ के नाम याद नहीं रहते या वैसे ही नाम वैसे ही याद नहीं रहते? अच्छा, वैसे ही नाम याद नहीं रहते। तो इन्होंने बताएं कभी-कभी, आप बताइए मायरा खान कौन और कभी। हाँ, देखिए सबसे पहले जो लाइक वन ऑफ द इंडियन एक्ट्रेस रेखा जी हैं। रेखा जी, और उसके बाद माधुरी दीक्षित है। माधुरी। अच्छा, मुझे बताया नहीं आपने कभी। तो क्लास आज पता नहीं बेचारे फारूक के साथ होगा क्या। माधुरी एंड रेखा। आई लाइक क्लासिक सॉन्ग्स ऑब्वियसली। ऑफ कोर्स। सो माधुरी, रेखा एंड हु एल्स? बाकी लेटेस्ट में आप लेने कोई ऐसे वो नहीं है, बट कोई एक तो होंगी। कैटरीना कैफ। कैटरीना, माधुरी, पाकिस्तानी भी बता एंड पाकिस्तानी भी बता दें। पाकिस्तानी आई लाइक माहिरा खान। आई यूज्ड टू स्टडी विद हर बिकॉज़ आई वाज इन ए लेवल। आप उनके साथ पढ़ते थे? आई वाज इन ए लेवल। She was senior in the Foundation Public School. She was my senior. Okay. So Mahira is your favorite. Who else? Mahira Khan, and that's mostly I don't watch TV much, but I like it. आपको इनकी फेवरेट एक्ट्रेसेस का या एक्टर्स का पता है? No, not बिल्कुल नहीं पता। No idea. मैं नहीं देखती। आप देखती नहीं? हाँ, she also doesn't watch. We used to watch normally the series like on Netflix and all. अच्छा, मुझे ये बताइए इनकी सबसे फेवरेट परफ्यूम कौन सी है? Chanel आपको वो पसंद है? Chanel में कौन सा? Mademoiselle? The pink one. I don't exactly remember the name, but yes. Okay. So ये पसंद है आपको? अच्छा, 3 बातें आपको ऐसी बतानी हैं इनकी जो आपको नापसंद है। नापसंद? जी, नापसंद। वो बातें नहीं करनी जो मतलब हम यहाँ कर चुके हैं। ऐसी कोई 3 चीज़ें बताइए जो आपको पसंद नहीं है, जो आप चाहती हैं कि चेंज हो जाए। इनमें ऐसा अभी तक मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि कुछ चेंज हो। I think he is माशाल्लाह परफेक्ट। माशाल्लाह परफेक्ट, कोई चीज़ ऐसी नहीं है अभी तक, तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। तुम्हें 3 चीज़ें ऐसी पता है जो तुम चाहते हो कि चेंज हो जाए? चेंज जाए, हाँ। बस थोड़ा सा ये होता है कि टाइमिंग नहीं समझो बात को। नहीं कुछ नहीं। Nothing, you didn't say anything. तुमने कुछ कहा ही नहीं। नहीं, let him speak ना। नहीं, देखो मुझे मेरी बात मानो। नहीं, देखिए मैं to be honest, ऐसा होता है बाज़ दफ़ा लाइक मेकअप वगैरह में थोड़ा टाइम लगता है, प्रोलॉन्ग होता है, तो मेकअप में टाइम किस लड़की को नहीं, वो सही है। जैसे बाज़ दफ़ा वी हैव टू लीव लाइक ऑन आई टोल्ड हर कि यार इतने बजे वी हैव टू लीव। हाँ, अब उसके बाद भी फिर टाइम लगता है, तो वो फिर ये होता है कि यार आई वाज लाइक आई एम ऑलरेडी रेडी एंड शी इज अबाउट टू लाइक हां, ही गेट्स रेडी इन इरिटेटिंग वो टाइमिंग के ऊपर होता है। तो उसके अलावा कोई चीज़? उसके अलावा ऐसा कोई नहीं है तो बस ये थोड़ा सा होता है इशू कि यार थोड़ा सा उठ जाए, कर लें, लाइक जो चीज़ करनी है उसको टाइम पे कर लें, अदरवाइज तो दूसरी चीज़ है कि टाइम पे चीज़ें नहीं करती हैं। नहीं, टाइम पे ऐसा नहीं है, मुझे घर भी जाना है अभी, देखें ऐसा नहीं है वैसे नहीं कहा, ये तो सब मेरा मजाक है। टाइम पे करती है तो वो तो वर्क लेकिन वी आर गेटिंग लेट समटाइम्स, तो ऐसे व्हेनेवर वी हैव टू गो समवेयर, मैं अपना सारा काम करके रखती हूं, देन आई गेट रेडी। दिस इज लाइक आई टोल्ड यू इनिशियली कि ये मेरे लिए अच्छी बात लगी, शी डिड ऑल द थिंग्स बिफोर, शी यूज्ड टू लाइक प्रिपेयर एवरीथिंग, गेट रेडी फॉर माय सेल्फ एज एंड हर सेल्फ। जी बिल्कुल, वेदर इट बी फूड और ड्रेस और एनीथिंग। एक्चुअली अभी ये जो कर रहे हैं ना इसे कवर कहते हैं। तो हाँ, मतलब that's all, it's okay, कोई बात नहीं। To be honest, cover नहीं। No. It's just I think अभी शादी को 1 साल हुआ है, and I'm very sure इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सारी खुशियाँ देखने नसीब करेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें जेन्युइनली हमें नहीं पता ख़वातीन कितना काम करती हैं, हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। हमारे लिए सिर्फ एक तैयार होना होता है ये चीज़ें, बट what
women do behind all that, वो बहुत behind different होता है। everything. तो वो no, he appreciates that, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, अगर आपको मौका मिले, आपको टाइम में जाने का मौका मिले, वापस जाने का मौका मिले, बैक टू द जी जी, बैक टू द पास्ट, तो और फिर क्या करेंगे आप? फिर भी इन्हीं को चुनेंगे पार्टनर? हाँ श्योर, आई विल चूज। आप इन्हीं को चुनेंगे? इन्हीं को चुनेंगे। अच्छा, और अगर आप दोबारा भी मौका मिले तो इन्हीं चूज करूंगी। हाँ हाँ, नहीं वही इवन बैक इन टाइम और फ्यूचर में भी। फ्यूचर के अंदर भी यही है? यही है। फ्यूचर में भी तो बस आपको नहीं छोड़ेंगे, मैं बता रहा हूँ, आपको नहीं छोड़ेंगे। टू बी ऑनेस्ट एज अ पार्टनर आई रियली माशाल्लाह फील लकी माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अच्छा, अब इनकी सबसे अच्छी बात क्या है? देखिए, अंडरस्टैंडिंग नेचर, compromising understanding, and for myself as well, obviously sometimes, to be honest, in a relationship, especially husband and wife, love, respect there, but the third important pillar is compromise. Otherwise it's become very difficult to go on in the life. अच्छा, ये बताइए, घर का काम करवाती हैं आपसे? नहीं, as such नहीं, but I used to be like involved in वो कह रही हैं हाँ करवाती हैं, आप कह रही नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, specifically, but when I'm ill or when I cannot do anything, so obviously वो तो खुद करते हैं। maybe food, तो that's फूड भी बना लेते हैं आप? हाँ, थोड़ा बहुत जो मुझे आता है। जैसे मैंने बनाया वैसे तुम भी बना लेते हो? ऑमलेट वगैरह बना लिया, ब्रेकफास्ट तो दे ही देते हैं, बाकी जब कभी when I'm not feeling well, otherwise I make it for him। हाँ, for an activity नहीं, बट दोनों बना सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं, कोई भी हर्ज नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरू में शादी के हुआ था कि जब मैं कोई चीज़ ट्राई कर रही होती थी ना, तो ये मुझे नहीं करने देते थे। नहीं तुम्हारे हाथ खराब हो जाएंगे। हाँ, इनिशियली आई यूज्ड टू लाइक टेक केयर। he takes care of me a lot। ऐसा ना बोले यार, बाद में क्या, he takes care of my hands a lot, कि ना नहीं तुम्हारे हाथ ना जलने के, मैं कहा नहीं, I'm not a kid कि हाथ जल जाएंगे तेल में डालने से, but and he used to come in the kitchen, कहते थे फ्राई मैं करूँगा। फारूक मुझे रोना आ जाएगा। It's true, कहते थे फ्राई मैं ही करूँगा, बाकी काम भले तुम कर लो। अच्छा, और अब? He still does that। अच्छा, मुझे He still does it। अच्छा, on a serious note, honestly, मैं सुपरस्टिशन का कायल नहीं हूँ, but touch wood, on a serious note, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, may Allah bless you, both of you, beautiful couple, ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, I'm very very happy, we all are very happy, and thank you for sharing your life with us। No problem। अच्छा, so मुझे एक चीज़ और आपसे पूछनी, कोई गाना गाया कभी आपने इनके लिए? मैंने नहीं, गाना तो सच नहीं गाया, कभी नहीं गाया। आज गाएंगे इनके लिए, अपनी बेगम के लिए एक गाना। मैं आता, I don't used to sing, but anything। Okay, चलेंगे, I'll try, sir, try। Really? कभी अकेले में सुनाया नहीं, अभी सुनाया। वैसे तो कोई गाना ऐसा मुझे वो नहीं है। कापट बंद करें। जो माइक बिल्कुल सर, मैं देता हूँ आपको माइक, ये मुझे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आयशा को कहा था कि आयशा गाना गाएंगी, अभी गाना गाएंगी वो, अभी तो टाइम। आयशा कैन सिंग राइट? ओके, हाँ जी, लेट्स सी। यस, दिल में हो तुम, आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहें, दिल में हो तुम, आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहें, पूजा करूं, सजदा करूं। Very nice, भाई, very very nice. Dr. Sahaba, you also sing, right? For your husband? Any song. इनके लिए? Any song you like. मुझे कोई सॉन्ग बता दो, मुझे याद नहीं। हाँ, बताएं कोई सॉन्ग, मुझे तो नहीं, तुम बताओ ना सॉन्ग तो। आपको कहा था जो आप like. Any song that you like. जो आपको just dedicate to him. नाम तो बताएं, याद नहीं आ रहा। गाना याद नहीं आ रहा आपको? I told you ना, मुझे नहीं इतना, I'm not Let's ask Aisha. Aisha कौन सा? Aisha, okay. तुम ही हो, गा लो। तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो। हाँ। अच्छा, इनकी सबसे अच्छी क्या बात लगती है आपको? नेचर, टू बी ऑनेस्ट, मतलब नेचर, बाय नेचर इज लाइक सेम। मतलब ये क्या करते हैं, भूखों को खाना खिलाती हैं क्या? नहीं, एज अ फ्रेंड ऐसा कुछ हो रहा होता है ना कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि क्या ये शाम को जुमेरात को आपको लेके निकल जाती है, आज जो मिलेगा उसको, ऐसी नेचर क्या है? मतलब नेचर इन सेंस कि ये नहीं कि एवरी टाइम शी इज बीइंग इरिटेटिंग, लाइक जैसे नॉर्मली वाइफ्स होती हैं, यार शी इज बीइंग लाइक ये कर दें वो कर दें, लाइक ऐसा नहीं। अब मैं आ रहा हूँ तो लाइक शी इज बीइंग लाइक प्रिपेयरिंग थिंग्स फॉर मी सेम वे। अब कुछ अगर मैंने बात करनी है तो शी अंडरस्टैंड्स दिस थिंग, अच्छा यार ठीक है, फॉर द टाइम बिंग
अब समटाइम आई हैव टू लाइक कॉम्प्रोमाइज एंड शी सेम टाइम शी हैज़ टू कॉम्प्रोमाइज, तो वो इस सेंस में आई फील लकी। तो बाकी तो देखें टू बी ऑनेस्ट वो तो चलता है एक लाइक थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट। इस एक साल में कभी कोई आर्ग्यूमेंट हुई? हाँ होती है छोटी मोटी, देखें वो तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। क्या कह रही? यू कांट से पार्ट ऑफ समझ में अंडरस्टैंडिंग फेज होता है और इनिशियल 5 years आर लाइक क्रिटिकल एंड लाइक दिस आपकी शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को 14 years हो गए माशाल्लाह। यस। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड मार्केटिंग में होते हैं, मार्केटिंग हेड है। एक शोबे से ताल्लुक नहीं, एक शोबे से ओके ओके ओके। तो 14 साल उन्होंने भी बनवास काट लिया, आपने भी काट लिया। बिल्कुल ऐसे। हाउ मेनी किड्स डू यू हैव? 2 kids माशाल्लाह, 2 daughters। 2 daughters। Yeah। अमेजिंग। तो कोई आर्गुमेंट होती है? हाँ अब थोड़ा सा होने लगा। हाँ। अच्छा, कौन जीतता है? आई थिंक मैं। आप मोस्टली वुमेन्स मेरे साथ बहुत बेचारे वो भी काम क्वाइट पर्सन है, ऐसे नहीं बोलते। अभी तुम तो बिल्कुल भी नहीं बोलो, साल हुआ है, बिल्कुल भी नहीं बोलो, और तुम अभी ड्राइव करके इन्हीं के साथ जाओगे। ये अभी से ही हार जाते। बिल्कुल नहीं बोलो, बिल्कुल नहीं बोलो। अभी तो बोलो नहीं हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, हम मतलब एक दूसरे के साथ हम रह नहीं सकते। कभी ये समझ जाती हैं, कभी मैं समझ जाता हूँ, बाद में अक्सर ये होगा अक्सर मैं ही समझ जाऊंगा। चाहे आपको 14 साल हो या 1 साल हो, आप जब रहना शुरू करते हैं ना इंसान के साथ, आपको पता चल जाता है कि अप्स एंड डाउन्स तो देखिए आते ही हैं। दोनों को अंडरस्टैंड करते हुए हर दिन खुशी का नहीं होता। आई लव योर पिक्चर्स ना, जिसने भी किया ये कमाल किया। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो हमने यही सब कुछ देखना है, आपको दिखाएंगे, फिर इसके बाद मैं इनको किचन के अंदर लेके जाऊँगा, बट अभी नहीं, इसके बाद। हाँ जी, ब्रेक लेते हैं। ऑलराइट जी, वंस अगैन वेलकम बैक। और मुझे यहाँ देखना है, ऑलराइट, यहीं पर देख रहा हूँ। मेरे साथ जुनैशा हैं। जुनैशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड हाउ आर यू? आई एम फाइन। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसे हैं? मैं बहुत ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए जुनैशा, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ। क्लास 4 में? यस। ओके। और बड़े होके क्या बनेंगी आप? मैं डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगी? अच्छा, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं इनका इलाज करेंगी जब आप डॉक्टर बन जाएंगी? फ्री में करूँगी। फ्री में? यस। इन सब का इलाज फ्री में करेंगी? यस। व्हाई? बिकॉज इट्स माय गेस्ट। और दे आर योर गेस्ट, बिकॉज आप इनका इलाज फ्री में करेंगी? यस। ऑलराइट, तो आई गेस जो गेस्ट होते हैं उनका इलाज फ्री में होगा। Yes. जो होस्ट होगा उसका इलाज मेरा? आपका भी फ्री में करूँगी। पक्का ना? पक्का। फ्री में? फ्री में। कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा। डन। पहले ये बताओ। अच्छा, आप पहले परेशान हो गई, उन्होंने आपको ऑफर दिया है कि फ्री के अंदर आपका इलाज हो रहा है। She goes कि जी कुछ मसला नहीं है। We've got this segment called Kids Rock, Gen Z Plus का ही सेगमेंट है, तो डन ना? ठीक है ना? ये आप लोग जब आए मैं आपका इलाज करती हूँ। ऑलराइट, ठीक है जी, जब आए इनका इलाज, ये हमारा इलाज। क्या करती हैं वैसे आप जुनैशा? व्हाट डू यू डू? पढ़ाई के अलावा क्या करती हैं? एक्टिंग करती हूँ, सिंगिंग करती हूँ। एक्टिंग भी करती हैं, सिंगिंग भी करती हैं। सो सिंगिंग थोड़ी सी करके दिखाएं। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो सभी नक्श मिटाते जाओ, चलो रस्मन ही सही, मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। Very nice. कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल।
आपको अच्छा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे क्यों नहीं अच्छा लगेगा, बहुत, इट्स माय वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। मुझे भी आपके गाने बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा मेरे गाने अच्छे लगते हैं? बहुत। चलो कोई तो मेरा भी फैन है ना, मतलब दैट्स गुड, कोई तो मेरा भी, दैट्स वेरी वेरी गुड। अच्छा तो आप डॉक्टर बनेंगी और आप सिंगिंग तो करती हैं, एक्टिंग आती है? जी आती है। किसकी एक्टिंग करेंगी अभी? मैं आयजा की एक्टिंग कर। आयजा की? ऑलराइट, आयजा की एक्टिंग बंद कीजिए, म्यूजिक बंद कीजिए, कार्पेट म्यूजिक बंद करें, लेट्स सी। देखिए अब जैसे कैमरा वो है, हाँ। जैसे कि मैं एक लड़का भी बनूंगी और आयजा भी बनूंगी। ओके ठीक है? ठीक है। मेरे पास मोबाइल फ़ोन है जैसे कि। जी जी। हेलो हेलो भाई। अब लड़का बोलेगा हाँ क्या हुआ, कोई मसला है? नहीं बहुत ज़रूरी बात है, मैं तुम्हारा टेस्ट कैंसिल नहीं करवाऊंगा। नहीं ये भी बात नहीं है, नहीं मैं कुछ नहीं करवाऊंगा, मैं तुम्हारी हिमायत भी नहीं करने वाला। नहीं ये भी बात नहीं है, आपको पता है खाला और फूफो ना आपका रिश्ता देखने गई हैं। हाँ तो क्या हुआ, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं है किसी और लड़की का आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं कल के टेस्ट की ना तैयारी करना, वरना फेल होते हुए घर रोते हुए आओगी। मानो तू सही कहती है, तू ही कूल है, ये दुनिया ही फजूल है। क्या 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 व्हाट? तू ही कूल है कि दुनिया ही फजूल है। तू ही कूल है ये दुनिया ही फजूल है। ना होगी इनकी शादी और ना छुटेगी मेरी जान इस ट्यूशन से। वेरी नाइस। ये क्या है? आयजा का एक ड्रामा था? आयजा का ड्रामा एक कैरेक्टर था जो ओके उसके अंदर ये मानो तू ही कूल है ये दुनिया ही फजूल है। दैट्स अ वेरी नाइस सेंटेंस एक्चुअली। मानो तू ही कूल है दुनिया ही फजूल है। लिव एंड लेट लिव। एक बात याद रखिए, कभी कभी ऐसा होता है दो बेहतरीन लोग साथ नहीं चल पाते। डज नॉट मीन कि आप एक दूसरे के खिलाफ बुरी बातें करें, डज नॉट मीन कि आप एक दूसरे को इल्ज़ाम दें। देखिए हो सकता है अब जो मैं बात कहने जा रहा हूँ वो बहुत सारे लोगों को गलत लगे, लेकिन द वे यू फॉल इन लव एग्जैक्टली द सेम वे यू फॉल आउट ऑफ लव ऑल्सो। आई एम रियली सॉरी, बहुत सारे लोग इस बात को यकीन नहीं करते, बिलीव नहीं करते या सच नहीं बोलते। आप जैसे मोहब्बत में दाखिल होते हैं कभी कभी वैसे ही मोहब्बत ख़त्म हो जाया करती है। बहुत सारे लोग उस पर सवाल करते हैं कि फिर वो मोहब्बत ही नहीं होती। इस रबिश को छोड़िए, मोहब्बत होती है लेकिन ख़त्म भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस शख्स से प्यार करते हैं उससे सारी उम्र प्यार करते रहें, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर एक रिलेशनशिप बहुत बुरी है तो वो ठीक नहीं की जा सकती। हम जितनी मेहनत एक रिलेशनशिप को तोड़ने में लगाते हैं उसकी आधी मेहनत अगर हम उसे बनाने में सर्व करें तो शायद हम अपनी रिलेशनशिप्स को बनाने में कामयाब हो जाएं। अब जो मैं बात कहने वाला हूँ वो बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आएगी, लेकिन चूंकि हम सबसे ज़्यादा प्यार अपने आप से करते हैं इसलिए हम पहले आ जाते हैं। जब आप पहले आने लगते हैं तो मोहब्बत एक टेस्ट से गुजरती है, और मोहब्बत का इम्तहान कभी मत लीजिएगा। 99.9% हार जाएगी, हमेशा हार जाएगी। मोहब्बत और इश्क में एक बुनियादी फ़र्क है। मोहब्बत एक से ज़ायद बार हो सकती है, इश्क सिर्फ एक ही बार होता है। मोहब्बत में आपको उसकी ज़रूरत होती है जिससे आपने प्यार किया है, इश्क में आपको उसकी ज़रूरत नहीं होती जिससे आपने इश्क किया। एक तरफा नहीं है ये। कभी कभी दो ऐसे लोग जिनका इश्क हो और वो साथ मिल जाएं तो वो रिलेशनशिप भी काम नहीं करती। इसका कोई सर्टन फॉर्मूला नहीं है। दुनिया के दो सबसे इम्परफेक्ट लोग एक दूसरे के लिए बहुत परफेक्ट होते हैं, और दुनिया के सबसे परफेक्ट लोग कभी कभी एक दूसरे के लिए इम्परफेक्ट हो जाते हैं। सिर्फ रिस्पेक्ट रखिए, ये जान लीजिए कि हम आज हैं, हम कल नहीं होंगे। हमारी मोहब्बतें हमारे साथ चली जाएंगी, हमारे पास सिर्फ मेमोरीज रह जाएंगी। तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये पल भर का, छाकर ढल जाना है। परछाइयाँ रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं,
तेरी मेरी कहानी है। इस तेरी और मेरी कहानी के चक्कर में हम पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन सी कहानियों को जन्म दे देते हैं। आँख खुलती है तो पता चलता है कि बहुत देर हो गई। आप जहाँ भी हैं, जिसके साथ भी हैं, ऑलवेज रिमेंबर, रिस्पेक्ट कम्स फर्स्ट। इज्जत होगी तो गुजर ही जाएगी, बाकी आप देख लीजिए। मेरी कोई बात सही या गलत नहीं हो सकती, ये सिर्फ मेरी बात। आप जो बेहतर समझते हैं आप वो कीजिए। सर, अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। बिन बत्ती जब साइकिल का चालान हुआ था, हमने कैसे भूखे प्यासों की सी एक्टिंग की थी। हवालदार ने एक अठन्नी देकर छोड़ दिया था, एक चवन्नी मेरी थी, वो भिजवा दो। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, सावन के कुछ भीगे भीगे से दिन रखे हैं, और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है, वो रात बुझा दो। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। 116 चांद की रातें, एक तुम्हारे कांधे का तिल, गीली मेहंदी की खुशबू, झूठ मूठ के वादे कुछ। इन्हीं झूठ मूठ के वादों में से कोई एक वीरान सा वादा, वो भिजवा दो। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, सावन के कुछ भीगे भीगे से दिन रखे हैं, और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है, वो रात बुझा दो। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। अकेले न जाना, अकेले न जाना। ऑलराइट जी, कल मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।